वापसी प्रणाली, महान युद्ध वंश, 100 तलवार पर्वत, एक ध्यान कक्ष। फिर असफल। सुंदर युवक ने जो पैर मोड़कर ध्यान कर रहा था, उसने आंखें खोली और कुछ निराशा से आह भरी। अर्जुन मेहरा ने गिनती खो दी थी कि कितनी बार वह आत्मा द्वार क्षेत्र में करने में असफल रहा। ये स्पष्ट रूप से उसकी आध्यात्मिक जागरूकता की बाधा थी। एक बार इसे तोड़ने पर वह पूरी तरह नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वह उस बाधा को नहीं तोड़ पाया। प्रतिभा ऐसी निराशाजनक चीज है। अर्जुन मेहरा उदास दिखाई दिया। वह इस काल्पनिक दुनिया में 5 वर्षों से था और अभी भी यही था। 18 वर्ष की उम्र में एक तूफानी रात में उसने खुद को कुछ बनाने, सुंदर और धनी महिला से विवाह करने और जीवन की चोटी पर पहुंचने की शपथ ली थी। फिर एक अविश्वसनीय रूप से मोटी बिजली ने उसे मारा और इस दुनिया में लाया। आने पर अर्जुन मेहरा सतर्क था और हर कदम कठिन पाया। ये दुनिया प्राचीन काल से मिलती जुलती है। हालांकि यह कोई वंश नहीं था जो अर्जुन मेहरा को याद था, बल्कि यह एक काल्पनिक दुनिया थी जहां मार्शल आर्ट सर्वोच्च हैं और स्वर्ग तथा पृथ्वी की शक्ति खुद को सौंपी जा सकती है। लोग जो भाषा बोलते हैं वह उस भाषा से ज्यादा अलग नहीं है जो वे जानते हैं। कोई जड़ें न होने से वह आवारा लोगों में घुल मिल गया और खानाबदोश जीवन शुरू किया जो किसी का ध्यान नहीं गया। शायद कुछ अच्छे भाग्य के कारण वह शक्तिशाली संवर्धकों की भयानक लड़ाइयों को देख सका जिसमें शहर नष्ट होते और पहाड़ खुलते थे। लेकिन शुक्र है ये करीब से गुजरा और कोई गंभीर चोट नहीं लगी। समय यात्रा के 2 वर्ष बाद अर्जुन मेहरा 20 वर्ष का था। संयोग से 100 तलवार पर्वत का त्रैवार्षिक शिष्य समारोह शुरू होने वाला था। फिर वह देश भर के लोगों के साथ भाग्य आजमाने गया। जैसा कि निकला वह वास्तव में प्रवेश परीक्षा पास कर गया। शुद्ध भाग्य से 100 तलवार पर्वत का बाहरी शिष्य बन गया, सबसे कम स्कोर के साथ। हालांकि 3 वर्ष बीत गए और वह अभी भी शरीर संयम क्षेत्र में अटका है। शरीर संयम क्षेत्र संवर्धन का पहला प्रमुख क्षेत्र है, 9 स्तरों में विभाजित। ज्यादातर शिष्य जो अर्जुन मेहरा के साथ संप्रदाय में प्रवेश किए थे, वे पहले ही आत्मा द्वार क्षेत्र में कर चुके थे। कुछ ने प्राणवाद चक्र लोक में किया और आंतरिक शिष्य बन गए। जो अभी भी शरीर संयम क्षेत्र में हैं वे बहुत कम हैं। अर्जुन मेहरा उनमें से एक था। 3 वर्ष बीत गए और नया शिष्य समारोह आज शुरू होता है। अगर मैं 1 महीने में आत्मा द्वार क्षेत्र में नहीं कर सका तो मुझे पहाड़ से नीचे भेज दिया जाएगा। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा भौं चढ़ाई और खुद से सोचा, 100 तलवार पर्वत में सफलतापूर्वक शामिल होना सब कुछ तय नहीं करता। अगर कोई 3 वर्षों में आत्मा द्वार क्षेत्र में नहीं करता तो इसका मतलब उसकी प्रतिभा वास्तव में साधारण है और संप्रदाय द्वारा पहाड़ से नीचे भेज दिया जाएगा। रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन केवल सेवक शिष्य बनकर। हालांकि सेवक शिष्यों की स्थिति बेहद निम्न है। हर दिन अंतहीन गंदा और थकाऊ काम करते हैं और संवर्धन के लिए समय भी नहीं मिलता। मैंने आत्मा द्वार क्षेत्र में करने की इतनी कोशिशें की और असफल रहा। 1 और महीना मिले तो भी शायद सफल न हो। अगर पहाड़ से नीचे भेजा गया तो कहाँ जाऊं? अर्जुन मेहरा गहरे विचार में डूब गया। शरणार्थी होना सुखद अनुभव नहीं। अगला भोजन कहाँ से आएगा पता नहीं। वे अक्सर विभिन्न खतरों का सामना करते हैं। अर्जुन मेहरा 2 वर्षों तक निर्वासन से बच सका बिना किसी बड़ी घटना के, पूरी तरह भाग्य से, वरना हड्डियों का ढेर बन जाता। उसके वर्तमान संवर्धन स्तर शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर के साथ बाहर जाकर जीविका कमाना कठिन नहीं होगा, लेकिन अंत में वह सिर्फ निम्न स्तर का संवर्धक है, ताकत की कमी से अपना भाग्य नियंत्रित करने में असमर्थ। एक दिन दुर्भाग्य से शक्तिशाली व्यक्तियों की लड़ाई के झटके में फंस जाए तो खत्म। इसलिए 100 तलवार पर्वत छोड़ने पर भयानक स्थिति में होगा। खानाबदोश संवर्धक बनना खिंचाव है, व्यापार करना इतना सरल नहीं। अगर डाकू बनो तो अंत में प्रतिभाशाली शिष्य द्वारा प्रशिक्षण मिशन के हिस्से के रूप में समाप्त कर दिया जाएगा। सेना में शामिल होना मूल रूप से तोप का चारा बनना है। कोई रास्ता 100 तलवार पर्वत के बाहरी शिष्य होने की तुलना नहीं कर सकता। अंततः ये प्रतिभा और पृष्ठभूमि की कमी पर आता है। अर्जुन मेहरा ने मुट्ठी कसी। इस दुनिया में स्थानांतरित होने वाले के रूप में मेरी पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई नहीं है। प्रतिभा के लिए वह केवल कह सकता है कि साधारण व्यक्ति स्थानांतरण के बाद भी साधारण रहेगा। चाहे कितनी मेहनत से संवर्धन करो, उन प्रतिभाओं से तुलना नहीं कर सकता। साधारण महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति के लिए समय यात्रा के बाद ऊंचाइयों पर उड़ान भरने का सपना लगभग असंभव है, जब तक समय यात्रा के बाद धोखा कोड न मिले। अर्जुन मेहरा ने भी अनगिनत बार तथाकथित गोल्डन फिंगर के बारे में कल्पना की थी, लेकिन 5 वर्ष इंतजार के बाद अभी भी कोई खबर नहीं। उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, 1 और महीना संघर्ष करो, क्या पता भाग्य से हो जाए। अर्जुन मेहरा ने लंबी सांस ली। बीप, प्रणाली पूरी तरह चार्ज हुई। बाइंडिंग प्रगति पर अचानक आवाज मन में गूंजी। इससे अर्जुन मेहरा स्तब्ध रह गया। प्रणाली। अर्जुन मेहरा को शक हुआ कि वह भ्रम में है। 5 वर्ष, वह पूरे 5 वर्ष इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाली बाइंडिंग पूरी। मन शांत करो और फोकस करो अधिक जानने के लिए। प्रणाली की यांत्रिक और इथेरियल आवाज मन में फिर गूंजी।
अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस ली और चेहरा रगड़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भ्रम नहीं। तभी आंखें बंद की, मन शांत किया और प्रणाली से संवाद करना शुरू किया। एक पल बाद अर्जुन मेहरा ने आंखें खोलीं। अब वह समझ गया था कि किस प्रकार की प्रणाली से बंधा है। ये प्रणाली भाग्य वापसी प्रणाली कहलाती है। वह इस प्रणाली का उपयोग चुने हुए को देखने के लिए कर सकता है। तथाकथित भाग्य का व्यक्ति स्वर्ग द्वारा नियत व्यक्ति है जो महान भाग्य रखता है और असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए बाध्य है। अद्वितीय प्रतिभा का प्रतिभाशाली, वे किसी युग में दुनिया के सबसे अद्भुत लोग हैं। महान भाग्य वाले असाधारण चीजें करने के लिए नियत हैं। प्रणाली का कार्य चुने हुए की पहचान करना और उन्हें सही पथ से बांधना है। बंधे व्यक्ति द्वारा संवर्धन में कोई सुधार या लाभ अर्जुन मेहरा को 10 से 100 गुना दर पर वापस मिलेगा, जिसमें संवर्धन स्तर, अंतर्दृष्टि, अनुभव, आध्यात्मिक कलाकृतियां, अमृत शामिल, लेकिन सीमित नहीं। ये प्रणाली दुनिया के सबसे उत्कृष्ट लोगों को मुझे बांधकर उनके लिए काम करवाती लगती है। अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा, दुनिया के सबसे उत्कृष्ट लोग उसके लिए काम करेंगे और उनके संवर्धन लाभ न्यूनतम 10 गुना और अधिकतम 100 गुना उसे वापस मिलेंगे। इससे अर्जुन मेहरा की उपलब्धियां सभी से अधिक होने के लिए नियत हैं। और जितने अधिक भाग्य वाले बंधे होंगे उतनी अधिक उपलब्धियां होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, चुने हुए कहाँ मिलेंगे? अगर कम समय में नहीं मिले तो 1 महीने बाद पहाड़ से नीचे भेजा जाना अनिवार्य। बाहरी द्वार से खोजना शुरू करना होगा। अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। 100 तलवार पर्वत का त्रैवार्षिक शिष्य समारोह आज हो रहा था और अर्जुन मेहरा ने इसे देखने का फैसला किया। अध्याय 2, भाग्य से बंधन। आज 100 तलवार पर्वत के लिए जीवंत दिन है। त्रैवार्षिक शिष्य समारोह आज हो रहा है। अनगिनत लोग देश के कोनों से आए परीक्षा पास करने और 100 तलवार पर्वत का सदस्य बनने की उम्मीद में। ज्यादातर लोग केवल सहायक पात्र बनने के लिए नियत हैं। हजारों लोगों ने मूल्यांकन में भाग लिया, लेकिन अंत में केवल कुछ 100 पास हुए। कभी कभी 100 तलवार पर्वत में रहने के लिए थोड़े भाग्य की जरूरत होती है। मूल्यांकन में भाग्य की विशिष्ट परीक्षा शामिल है। बड़े संप्रदाय के लिए खराब प्रतिभा वाला भी अगर भाग्यशाली हो तो शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आखिर संप्रदाय कई सदस्यों से बना है और अधिक भाग्यशाली लोग होने से संप्रदाय का समग्र भाग्य सुधर सकता है। 3 वर्ष पहले अर्जुन मेहरा शुद्ध भाग्य से बाहरी संप्रदाय में प्रवेश किया। 3 वर्ष बाद अर्जुन मेहरा फिर मूल्यांकन स्थल पर आया। हालांकि मूल्यांकन पहले ही समाप्त हो चुका था। हारे हुए उदास होकर चले गए। घने व्यवस्थित संख्या में पहाड़ से नीचे जैसे चींटियों की सेना। जो मूल्यांकन पास किए वे बाहरी द्वार चौक में रहे वरिष्ठों द्वारा संप्रदाय परिचय और संबंधित मामले समझाने के लिए। अर्जुन मेहरा ने अच्छा दृश्य वाला स्थान ढूंढा, पूरे क्षेत्र को देखने के लिए पर्याप्त। प्रणाली की मदद से उसकी आंखें आकृतियों पर स्कैन की। उसकी आंखों में हर कोई हल्की रोशनी से घिरा था। यह विभिन्न रंगों में जैसे ग्रे, सफेद, नीला। ये अलग रंग संवर्धक के भाग्य, प्रतिभा और क्षमता का व्यक्तित्व हैं, या बल्कि भाग्य का अवतार। नग्न आंखों से अदृश्य और केवल प्रणाली की मदद से दिखाई देता है। काला आसन मृत्यु का शगुन। ग्रे दुर्भाग्य और बदकिस्मती का प्रतिनिधित्व। सफेद ज्यादातर लोगों का साधारण और सामान्य। नीला इंगित करता है कि यह व्यक्ति भाग्यशाली है, 100 में 1 और कुछ सफलता प्राप्त करेगा। पीला अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व, ज्यादातर चीजें सुचारू चलेंगी और भविष्य में प्रसिद्ध होगा। नारंगी असाधारण अच्छे भाग्य का संकेत, शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए नियत। ये कुछ प्रमुख संप्रदायों के नेताओं का रंग है। लाल के लिए सैकड़ों मिलियन लोगों से ऊपर उठने और विशाल बनने के लिए नियत, जैसे शीर्ष वंश का सम्राट। और सोना भाग्य का प्रतिनिधित्व, वह अपने युग के सबसे उत्कृष्ट और उत्कृष्ट लोगों में से एक बनने के लिए नियत है। वे महान भाग्य से आशीर्वादित हैं और विभिन्न कठिनाइयों में दुर्भाग्य को अच्छे में बदल सकते हैं। कोई बाहरी बाधा उनके आगे जाने के लिए सीढ़ी बन जाएगी, जब तक सीधे ऊपर उड़ान न भर ले और शिखर पर न पहुंच जाए। अर्जुन मेहरा की नजर हर किसी पर घूमी। सफेद सफेद सफेद, ग्रे सफेद, काला, हल्का नीला। रोशनी की श्रृंखला आंखों के सामने चमकी। जो मूल्यांकन पास कर बाहरी द्वार चौक में रहे ज्यादातर सफेद, कुछ कभी कभी हल्के नीले। जो मूल्यांकन में असफल होकर पहाड़ से नीचे जा रहे थे ज्यादातर ग्रे में चित्रित। बहुत कम लोगों से काला चमक निकल रही थी और ये लोग जल्द ही घोर खतरे में होंगे। जैसा अपेक्षित ज्यादातर लोगों के लिए साधारण होना सामान्य है। अर्जुन मेहरा ने मन में आह भरी। उसने केवल कुछ लोगों को नीली रोशनी से घिरा पाया, जिनमें से एक वरिष्ठ था। एक पीला मिला। अर्जुन मेहरा का हृदय हिला। पीला इंगित करता है कि यह व्यक्ति भविष्य में कुछ हासिल करेगा, लेकिन अभी भी अर्जुन मेहरा जो खोज रहा है वह नहीं। 2 पीले। सुनहरे भाग्य का तो जिक्र ही न करें, नारंगी भी नहीं। अर्जुन मेहरा कुछ निराश था। उसकी नज़र पहले ही ज्यादातर लोगों पर घूम चुकी थी। लेकिन जल्द ही अर्जुन मेहरा की नज़र अचानक रुकी और चेहरे पर खुशी दिखी। चमकदार सुनहरी रोशनी दृष्टि में आई। वह काले कपड़ों में सुंदर लड़की थी, टूटी तलवार, धोती, ठंडी और अलग थलग व्यवहार वाली। सुनहरा भाग्य। अर्जुन मेहरा गुप्त रूप से प्रसन्न था। लड़की सुनहरी रोशनी से घिरी थी जो उसके चारों ओर की सफेद रोशनी की तुलना में असाधारण चमकदार थी।
प्रणाली मुझे बांधो, अर्जुन मेहरा ने मन में पुकारा। डिंग, बाइंडिंग सफल। प्रणाली सूचना मन में गूंजी और केवल अर्जुन मेहरा देख सकता ऐसा गुण पैनल दिखा। नाम साक्षी मेहता, भाग्य सर्वोच्च तलवार मास्टर, संवर्धन स्तर शरीर संयम क्षेत्र का 5वां स्तर, काय सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत नहीं। साक्षी मेहता। अर्जुन मेहरा ने भीड़ में अलग थलग लड़की को देखा और उसका नाम याद किया। साक्षी मेहता के भाग्य से वह सर्वोच्च तलवारवीर बनने के लिए नियत है। उसके पास सर्वोच्च तलवार शरीर अत्यंत शक्तिशाली काय है जो तलवार पथ संवर्धन में आधे प्रयास से दोगुना परिणाम देता है, अन्य तलवार संवर्धकों से कहीं आगे। अब केवल शांतिपूर्वक वापसी की प्रतीक्षा करो, अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। लक्ष्य बांधने के बाद अर्जुन मेहरा को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस दूसरी पार्टी को मेहनत से संवर्धन सुधारने की प्रतीक्षा, क्योंकि यह सब संवर्धन अंत में 10 से 100 गुना उसे वापस मिलेगा। आध्यात्मिक अभ्यास से संबंधित लाभ भी वही। उदाहरण के लिए अगर साक्षी मेहता पहली श्रेणी की गोली प्राप्त करती है और 10 गुना वापसी मिलती है तो अर्जुन मेहरा को 10 ऐसी गोलियां मिलेंगी, या 10 गुना अधिक कीमती गोली प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में वापसी के दो तरीके, मात्रा और गुणवत्ता। मात्रा वापसी हो या गुणवत्ता पूरी तरह यादृच्छिक और कोई पैटर्न नहीं। हालांकि प्रणाली से वापसी गुणक पैटर्न का पालन करता है। विशिष्ट राशि काफी हद तक अर्जुन मेहरा पर निर्भर। साक्षी मेहता के संवर्धन सुधार प्रक्रिया में अर्जुन मेहरा की भागीदारी जितनी अधिक उतना उच्च वापसी गुणक। उदाहरण, साक्षी मेहता ने खुद संवर्धन संसाधन प्राप्त किए और मेहनत से ताकत सुधारी। इस प्रक्रिया में अर्जुन मेहरा की भागीदारी 0। प्रणाली का वापसी गुणक न्यूनतम 10 गुना। लेकिन अगर अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को संवर्धन संसाधन दिए, साक्षी मेहता ने इन संसाधनों पर निर्भर होकर संवर्धन स्तर सुधारा, अर्जुन मेहरा की भागीदारी 30 या 40% तक पहुंच सकती है। तब प्रणाली की वापसी 30 या 40 गुना होगी। अगर अर्जुन मेहरा सीधे अपनी शक्ति सौंपी तो संवर्धन सुधारता, तब भागीदारी 100%। अर्जुन मेहरा को 100 गुना वापसी मिलेगी। ये चीजें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, धीरे और व्यवस्थित आगे बढ़ो। साक्षी मेहता से संपर्क करने और संसाधन देने का ये सही अवसर नहीं। इसके अलावा अर्जुन मेहरा के पास कोई संवर्धन संसाधन बचा नहीं, सब उपयोग कर चुका था। बाद में अर्जुन मेहरा ने चुने हुए की खोज जारी रखी। स्पष्ट रूप से दूसरा नहीं मिला। साक्षी मेहता से बंधना भाग्यशाली था। थोड़ी देर बाद नए शुरू किए शिष्य मार्गदर्शक शिष्यों के नेतृत्व में अपने निवासों की ओर गए। 100 तलवार पर्वत बेहद विशाल है और हर बाहरी शिष्य का अपना अलग निवास है। अर्जुन मेहरा ने गुप्त रूप से साक्षी मेहता के निवास को नोट किया जो उसके से दूर नहीं था। अंत में 100 तलवार पर्वत में सफलतापूर्वक बस गया और अब कुछ समय शांतिपूर्वक संवर्धन कर सकता हूँ। प्रशिक्षण कक्ष में काले कपड़ों में साक्षी मेहता परम सुंदर चेहरा और ठंडा व्यवहार वाली टूटी तलवार पकड़ी, जैसे खुद से बात कर रही हो या किसी अदृश्य से। प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान का पुरस्कार काफी अच्छा है। ये शरीर संयम द्रव आपको कुछ समय संवर्धन के लिए पर्याप्त होगा। एक महिला की आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में साक्षी मेहता ने उच्चतम स्कोर हासिल किया, अर्जुन मेहरा के विपरीत जो अंतिम स्थान पर था। मुझे आज रात शरीर संयम क्षेत्र के 6ठे स्तर में करने में सक्षम होना चाहिए। साक्षी मेहता ने हाथ में टूटी तलवार देखी। महिला की आवाज तथाकथित तलवार आत्मा थी टूटी तलवार के अंदर। तुम्हारी नसें पूरी तरह बहाल हो गईं और संवर्धन गति पहले से अतुलनीय। हालांकि सर्वोच्च तलवार शरीर अभी जागृत नहीं हुआ, ये सारा शरीर संयम द्रव अवशोषित करने से 7वें या 8वें स्तर तक के लिए पर्याप्त होगा। खड्ग आत्मा की आवाज मन में फिर गूंजी। सर्वोच्च तलवार शरीर। साक्षी मेहता ने गहरी सांस ली, मुट्ठी कसी और आंखों में घृणा चमकी। प्रशिक्षण शुरू करो। सांस छोड़कर विचलित विचार त्याग साक्षी मेहता पैर मोड़कर ध्यान करने लगी। रात। जैसे ही अर्जुन मेहरा विश्राम करने वाला था, प्रणाली सूचना गूंजी। डिंग। साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा, शरीर संयम क्षेत्र के 6ठे स्तर में 10 गुना वापसी दी गई। तुम सफलतापूर्वक बाधा तोड़कर आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। अध्याय 3 पहला संपर्क 30 गुना वापसी। प्रणाली सूचना समाप्त होते ही अर्जुन मेहरा ने शुद्ध शक्ति को हवा से उतरते महसूस किया और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। संवर्धन का पहला प्रमुख क्षेत्र शरीर संयम क्षेत्र है। तथाकथित शरीर संयम दुर्लभ और कीमती सामग्रियों से निकाले गए शरीर संयम द्रव से शरीर को मजबूत करना है। संयम प्रक्रिया में शरीर मजबूत होगा। इसके अलावा नसों की उत्तेजना से सत्य प्राण उत्पन्न होगा। सत्य ऊर्जा की लड़ी धीरे धीरे दांतियन की ओर इकट्ठी होंगी। जब दांतियन सत्य प्राण से भर जाएगा तो इसका मतलब 9वें स्तर पर पहुंच गए और अगले क्षेत्र आत्मा द्वार क्षेत्र में करने की कोशिश कर सकते हो। हर किसी के 9 आध्यात्मिक द्वार हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले मार्ग हैं, कुल 9। ये बिंदु दोनों हाथों, दोनों पैरों, ट्रिपल बन सिर के शीर्ष और पेरिनियम पर स्थित हैं। अर्जुन मेहरा शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर पर काफी समय से था। वह आध्यात्मिक द्वार की बाधा तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन सफल नहीं हुआ। अब तक 10 गुना संवर्धन स्तर की वापसी से अर्जुन मेहरा के दांतियन में सत्य ऊर्जा सीमा तक पहुंच गई।
उमड़ती सत्य ऊर्जा नसों में गरजी, पहली आध्यात्मिक द्वार झिल्ली पर टकराए। बूम! झिल्ली एक ही प्रयास में फट गई। आध्यात्मिक द्वार में निहित जन्मजात सत्य ऊर्जा फीडबैक शुरू हुई। अर्जुन मेहरा के दांतियन में सत्य ऊर्जा की गुणवत्ता उच्च स्तर पर उठाई। अंत में हो गया। अंधेरे में अर्जुन मेहरा ने मुट्ठी कसी ताकत कई गुना बड़ी महसूस की। आत्मा द्वार क्षेत्र में करने से पहाड़ से नीचे भेजे जाने की चिंता नहीं रही। आने वाले दिनों में साक्षी मेहता घर में रही और संवर्धन में लगी। अर्जुन मेहरा ने उसे केवल 2 बार देखा, भोजन के दौरान। डिंग! साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा। शरीर संयम क्षेत्र के 7वें स्तर में 10 गुना वापसी की गई। तुम आत्मा द्वार क्षेत्र के दूसरे स्तर में कर चुके हो। डिंग! साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा। शरीर संयम क्षेत्र के 8वें स्तर में 10 गुना वापसी की गई। तुम आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर में कर चुके हो। 10 दिन बीत गए और साक्षी मेहता ने लगातार 3 क्षेत्रों में किया। 10 गुना वापसी से अर्जुन मेहरा ने लगातार 3 क्षेत्रों में किया। प्रतिभा वाकई निराशाजनक चीज है। अर्जुन मेहरा ने आह भरी। मुझे 3 वर्ष लगे साधारण से शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में, साक्षी मेहता से कहीं अधिक अंतर। और यह अभी सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत होने से पहले है। अगर सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत हो जाए तो संवर्धन गति अविश्वसनीय रूप से तेज होगी। शुक्र है अर्जुन मेहरा पहले ही उससे बंध चुका था। साक्षी मेहता जितनी तेज सुधरेगी, अर्जुन मेहरा उतनी तेज सुधरेगा, कम से कम 10 गुना तेज। उसका संवर्धन स्तर सुधरा, लेकिन कोई नई हमला विधि नहीं प्राप्त की। पता नहीं वह कितने समय तक एकांत संवर्धन में रहेगी। बेहतर है शास्त्र भंडार जाऊं और शक्तिशाली मार्शल आर्ट ढूंढकर अभ्यास करूं, हमला विधियों को सुधरूं। इन विचारों के साथ अर्जुन मेहरा शास्त्र भंडार की ओर गया। दूसरी ओर ध्यान कक्ष में पैर मोड़कर बैठी साक्षी मेहता ने अभ्यास समाप्त किया। शरीर संयम द्रव समाप्त हो गया और मैं अस्थायी रूप से संवर्धन स्तर आगे नहीं बढ़ा सकती। संप्रदाय अगले महीने तक वेतन नहीं बांटेगा। उसने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वरिष्ठों ने बहुत सारा शरीर संयम द्रव पुरस्कार दिया, लेकिन शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर में तुपो के लिए पर्याप्त नहीं, आत्मा द्वार क्षेत्र तो दूर। अब 100 तलवार पर्वत में शामिल हो गए। संसाधन प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। महिला तलवार आत्मा की आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। पिछले 10 दिनों से संवर्धन स्तर सुधारने पर ध्यान था, अब समय है शास्त्र भंडार जाकर कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें चुनने का। हमला विधियां सुधारने के बाद शिकार उदयन जाकर राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। इससे न केवल युद्ध अनुभव बढ़ेगा, बल्कि राक्षस शवों को शरीर संयम अमृत से बदल सकते हैं। तलवार आत्मा की आवाज जारी रही। अच्छा। साक्षी मेहता उठी और बाहर चली गई। जल्द ही वह शास्त्र भंडार के सामने दिखी। हो, इस छोटे पुस्तकालय में वास्तव में किसी महान व्यक्ति द्वारा प्रतिबंध छोड़ा गया है। अंदर जाने पर मैं तुमसे टेलीपैथिक संवाद नहीं कर पाऊंगी। अंदर के वरिष्ठ भाइयों बहनों से पूछो और सीधे सबसे कठिन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक चुनो। तलवार आत्मा की आवाज गूंजी। किस प्रकार का प्रतिबंध इतना शक्तिशाली है कि तुम तलवार आत्मा बहन भी आवाज भेजने पर उजागर होने का जोखिम? साक्षी मेहता कुछ आश्चर्यचकित हुई। ये कम से कम राजा क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया, शायद 100 तलवार पर्वत के संप्रदाय प्रमुख या सर्वोच्च वरिष्ठ द्वारा छोड़ी विधि। जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। तलवार आत्मा की आवाज फीकी पड़ने के बाद मौन हो गया। ओम। साक्षी मेहता ने सिर हिलाया और शास्त्र भंडार में कदम रखा। शास्त्र भंडार के अंदर अर्जुन मेहरा मार्शल आर्ट तकनीकें चुन रहा था। मार्शल आर्ट कौशल स्तरों में विभाजित, मानव स्तर, पृथ्वी स्तर और स्वर्ग स्तर। हर स्तर निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष ग्रेड में विभाजित। बाहरी संप्रदाय के शास्त्र भंडार में मार्शल आर्ट तकनीकें मुख्य रूप से निम्न और मध्यम मानव ग्रेड की हैं। अर्जुन मेहरा की प्रतिभा औसत थी। पहले उसने केवल एक निम्न ग्रेड मानव स्तर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। इसके अलावा यह निम्न ग्रेड मानव स्तर में सबसे निम्न स्तर का है। सरल शब्दों में सबसे निम्न स्तर और सबसे बुनियादी प्रकार। 3 वर्षों में उसने इस मार्शल आर्ट को काफी कुशल स्तर तक निखारा था। अब आत्मा द्वार क्षेत्र में तुपो करने के बाद इतनी निम्न स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता। वह मानव स्तर की मध्यम ग्रेड मार्शल आर्ट चुनने की योजना बना रहा था। बेशक मध्यम स्तर मानव ग्रेड में सबसे निम्न ग्रेड। बहुत कठिन, कुछ सीख नहीं सकता। ये वरिष्ठ भाई। जैसे ही अर्जुन मेहरा सोच रहा था कौन सी मार्शल आर्ट चुने, एक सुखद आवाज गूंजी। आवाज की दिशा में देखा। वह लंबी सुंदर लड़की थी, बाहरी शिष्य की प्रशिक्षण वर्दी में। ये साक्षी मेहता थी, अर्जुन मेहरा से बंधी चुनी हुई जूनियर बहन साक्षी मेहता। क्या मैं पूछ सकता हूं इस वरिष्ठ भाई को कैसे संबोधित करें? साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को मुट्ठी सलाम किया और मैत्रीपूर्ण मुस्कान दी। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। अर्जुन मेहरा ने मुस्कान लौटाई। नमस्ते वरिष्ठ भाई अर्जुन। साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर बोली, मैं पूछना चाहती हूँ वरिष्ठ भाई, क्या आप जानते हैं इस शास्त्र भंडार में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट क्या है? साक्षी मेहता मूल रूप से खुद खोजने वाली थी, लेकिन ये पुस्तकालय बहुत बड़ा है। अलमारियों की पंक्तियों में बहुत सारी मार्शल आर्ट स्क्रॉल हैं। एक एक करके देखने में बहुत समय लगेगा।
इसलिए उसने तलवार आत्मा की सलाह मानी और वरिष्ठ भाई या बहन से पूछा। संयोग से अर्जुन मेहरा पास था और सुंदर भी, इसलिए साक्षी मेहता ने उससे पूछा। अर्जुन मेहरा का हृदय हिला, उसे पता था अवसर आ गया। बेशक जानता हूं, मैं सीधे ले चलता हूं, अर्जुन मेहरा ने बोलकर दूसरी ओर चला। हालांकि उसकी प्रतिभा औसत थी, वह कई मार्शल आर्ट तकनीकें मास्टर नहीं कर सका, लेकिन 100 तलवार पर्वत का शिष्य 3 वर्षों से था और शास्त्र भंडार की सभी मार्शल आर्ट तकनीकें कम से कम एक बार पढ़ चुका था। इसके अलावा शिष्यों की दैनिक बातचीत से जान सकता था कौन सी मार्शल आर्ट तकनीकें सामान्य रूप से शक्तिशाली मानी जाती हैं। हालांकि बाहरी संप्रदाय के शास्त्र भंडार में कई मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, उच्चतम स्तर मानव स्तर की मध्यम ग्रेड से अधिक नहीं। उनमें से 2 सबसे शक्तिशाली हैं। पहली रक्षात्मक मार्शल आर्ट 3 फुट तलवार घेरा, दूसरी आक्रामक मार्शल आर्ट जल बूंद आकाश भेद तलवार। अर्जुन मेहरा साक्षी मेहता को शास्त्र भंडार के कोने में ले गया और अलमारी से 2 स्क्रॉल उतारे। सुना है ये दोनों मार्शल आर्ट तकनीकें वर्तमान 100 तलवार पर्वत प्रमुख द्वारा बनाई गईं। मास्टर करने पर शक्ति उच्च ग्रेड मानव स्तर मार्शल आर्ट से कम नहीं, अर्जुन मेहरा ने समझाया। उसने दोनों मार्शल आर्ट तकनीकें पढ़ी थीं, लेकिन जानता था अपनी प्रतिभा से मास्टर करना कठिन होगा। बहुत कठिनाई से सीख भी ले तो लंबे समय तक शुरुआती स्तर पर अटके रहेंगे। साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा से 2 स्क्रॉल लिए और तेज नज़र से देखकर आंखें चमकीं। ये दोनों मार्शल आर्ट तकनीकें मेरे लिए परफेक्ट हैं, साक्षी मेहता ने कहा जाता है निर्माण के बाद बहुत कम शिष्यों ने ये दोनों मार्शल आर्ट तकनीकें मास्टर की और मास्टर करने वाले भी मूल रूप से शुरुआती स्तर पर अटके हैं। जूनियर बहन बेहतर सोच लो, अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को देखा। सामान्य परिस्थितियों में शरीर संयम क्षेत्र संवर्धक के लिए सीखने योग्य सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट तकनीक निम्न ग्रेड मानव स्तर की है। जबरदस्ती मध्यम स्तर मानव ग्रेड सीखना न केवल कठिन बल्कि व्यक्ति पर बहुत कर लगाने वाला। 1-2 प्रयास शरीर की सारी शक्ति निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ, साक्षी मेहता ने आत्मविश्वास से मुस्कुराए। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने साक्षी मेहता की प्रतिभा अनुभव की थी और जानता था स्तर से ऊपर मार्शल आर्ट तकनीकें सीखना उसके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। सूचना देने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई अर्जुन, मैं अब विदा लेती हूँ, साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। साक्षी मेहता ने 2 स्क्रॉल लिए और पंजीकरण करने गई। प्रवेश परीक्षा में शीर्ष को होने से उसे एक साथ 2 स्क्रॉल ले जाने की अनुमति थी। साक्षी मेहता की आकृति गायब होने तक देखने के बाद अर्जुन मेहरा ने हल्की मुस्कान दी। कौन सी मार्शल आर्ट चुने इस पर माथापच्ची की जरूरत नहीं, घर जाकर लेट जाओ और इंतजार करो। अर्जुन मेहरा अच्छे मूड में था। ये साक्षी मेहता से उसका पहला संपर्क था। इन 2 मार्शल आर्ट तकनीकों के अभ्यास से प्राप्त अनुभव अर्जुन मेहरा को वापस मिलेगा। निवास लौटने के थोड़ी देर बाद प्रणाली सूचना ध्वनि अपेक्षित रूप से गूंजी। डिंग, साक्षी मेहता ने 3 फुट तलवार घेरा अध्ययन किया और इस मार्शल आर्ट को मूल रूप से समझ लिया। तुम्हें 30 गुना वापसी बोनस मिला, तुमने इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह मास्टर कर लिया। डिंग, साक्षी मेहता ने जल बूंद आकाश भेद तलवार अध्ययन किया और इस मार्शल आर्ट को मूल रूप से समझ लिया। तुम्हें 30 गुना वापसी बोनस मिला, तुमने इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह मास्टर कर लिया। अध्याय 4 मार्शल कौशल पूर्ण युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि वापसी। प्रणाली आवाज फीकी पड़ते ही अर्जुन मेहरा के मन में 3 फुट तलवार घेरा और जल बूंद आकाश भेद तलवार के बारे में बहुत सारी जानकारी भर गई। ये जानकारी 2 मार्शल आर्ट तकनीकों के अभ्यास कैसे करें, उनके फायदे और नुकसान शामिल, उन्हें अधिकतम शक्ति के साथ कैसे उपयोग करें जबकि खपत न्यूनतम, वह अनुभव। जैसे अर्जुन मेहरा ने 2 मार्शल आर्ट तकनीकों का अनगिनत बार अध्ययन किया, पूरी तरह याद किया और उल्टा सुना सकता था, और इसमें कई अपनी अंतर्दृष्टियां भी शामिल। यह अनुभव पुरस्कार बहुत मूल्यवान है। अर्जुन मेहरा की आंखें आश्चर्य से चमकीं। वापसी 30 गुना है तो लगता है मैं इसमें 30% शामिल हूं, अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। ये भागीदारी स्तर उसकी अपेक्षा से अधिक था। आखिर उसने केवल साक्षी मेहता को समझाया और 2 मार्शल आर्ट तकनीकें सौंपी। इस दौरान कोई लागत नहीं लगी। लगता है प्रणाली की भागीदारी स्तर मूल्यांकन में कुछ प्रीमियम है। थोड़ी देर बाद प्रणाली सूचना फिर गूंजी। डिंग, साक्षी मेहता ने 3 फुट तलवार घेरा एक बार अभ्यास किया, कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 30 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुमने 3 फुट तलवार घेरा की बुनियाद सफलतापूर्वक मास्टर कर ली। परिचित अनुभव लौटा। युद्ध के दृश्य मन में चमके। अर्जुन मेहरा को लगा जैसे उसने 3 फुट तलवार घेरा दर्जनों बार अभ्यास किया। हर अभ्यास में कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। 3 फुट तलवार घेरा में कुशलता तेजी से बढ़ी, जब तक शुरुआती स्तर तक न पहुंच जाए। मार्शल आर्ट का अभ्यास कुशलता के आधार पर 4 स्तरों में विभाजित, शुरुआती, छोटी मास्टरी, बड़ी मास्टरी और पूर्णता। कुशलता जितनी अधिक उतनी अधिक शक्ति निकलेगी और ऊर्जा खपत पर नियंत्रण सटीक। थोड़ी देर बाद प्रणाली की सुखद सूचना ध्वनि फिर गूंजी। डिंग,
साक्षी मेहता ने जल बूंद आकाश भेद तलवार एक बार अभ्यास किया, कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 30 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुमने जल बूंद आकाश भेद तलवार की बुनियाद सफलतापूर्वक मास्टर कर ली। अनुभव और अंतर्दृष्टि की बहुतायत मन में आई। अर्जुन मेहरा ने जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक सीखी। उसने लंबी तलवार उठाई और बड़ी चट्टान के पास गया, आंतरिक शक्ति इकट्ठी की। अगले पल सीधे बड़ी चट्टान पर वार किया। बैंग, कुरकुरा ध्वनि हुई। लगभग 2 मीटर मोटी पत्थर में पारदर्शी छेद हो गया। इतनी शक्तिशाली ताकत! अर्जुन मेहरा ने आह भरी। ये सिर्फ शुरुआत है। कुशलता, मास्टरी और पूर्णता स्तर तक पहुंचने पर ताकत काफी बढ़ेगी। अगले 5 दिनों तक साक्षी मेहता ने एकांत संवर्धन फिर शुरू किया। इस बार संवर्धन स्तर सुधारने के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से मार्शल आर्ट तकनीकों के अभ्यास के लिए। अर्जुन मेहरा ने लाभ काटा और दोनों मार्शल आर्ट कौशलों में कुशलता स्थिर रूप से बढ़ी। डिंग! साक्षी मेहता ने 3 फुट तलवार घेरा संवर्धन से बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बड़ी पूर्णता चरण तक पहुंची। 30 गुना वापसी दी गई, तुम्हारा 3 फुट तलवार घेरा पूर्णता तक पहुंच गया। डिंग! साक्षी मेहता ने जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक संवर्धन से बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बड़ी परफेक्शन क्षेत्र तक पहुंची। 30 गुना वापसी दी गई और तुम्हारी जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक शिखर तक पहुंच गई। 5 दिन। अर्जुन मेहरा ने लेटकर 2 सबसे कठिन मध्यम ग्रेड मानव स्तर मार्शल आर्ट तकनीकों को पूर्णता तक मास्टर कर लिया। हालांकि उसका संवर्धन अस्थायी रूप से रुका, लेकिन ताकत छलांग लगाकर सुधरी। उच्च प्रतिभा होना वाकई फायदा है। अर्जुन मेहरा ने आह भरी। उसके मुकाबले साक्षी मेहता की प्रतिभा स्वर्ग और पृथ्वी जैसी। लेकिन कितनी भी प्रतिभा हो, धोखेबाज को नहीं हरा सकती। अब दोनों मार्शल आर्ट मास्टर कर लिए, शिकार उदयन जाकर वास्तविक युद्ध करो और देखो मैं कितना मजबूत हूं। अर्जुन मेहरा ने लंबी तलवार उठाई और शिकार उदयन की ओर चला। महान युद्ध वंश के शीर्ष संप्रदायों में से एक के रूप में 100 तलवार पर्वत का बाहरी संप्रदाय भी बेहद विशाल है। शिष्यों के संवर्धन, सुविधा और युद्ध कौशल निखारने के लिए संप्रदाय ने विशेष रूप से निरंतर पर्वतीय क्षेत्र नामित किया, राक्षसी जानवर पालने के लिए। ये पर्वतीय क्षेत्र शिकार उदयन कहलाता है। बाहरी शिष्य प्रवेश कर राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। पहला व्यवहारिक युद्ध कौशल निखार सकता है। दूसरा, मारे गए राक्षसों के शव संबंधित संवर्धन संसाधनों से बदले जा सकते हैं। शिकार उदयन मोटे तौर पर बाहर क्षेत्र और अंदर क्षेत्र में विभाजित। बाहर क्षेत्र में सक्रिय प्राणी सभी पहली श्रेणी राक्षसी जानवर संवर्धकों के शरीर संयम क्षेत्र के समकक्ष। अंदर क्षेत्र में दूसरी श्रेणी राक्षसी जानवर निवास करते हैं, आत्मा द्वार क्षेत्र के संवर्धकों के समकक्ष। पहले अर्जुन मेहरा केवल क्षेत्र के बाहर अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों में शिकार करने की हिम्मत करता था। आज वह सीधे अंदर क्षेत्र गया। उसी समय साक्षी मेहता का निवास। अब दोनों मार्शल आर्ट तकनीकें मास्टर कर ली, शिकार उदयन जाकर वास्तविक युद्ध कर सकती हूँ। फिर संसाधन बदलकर आत्मा द्वार क्षेत्र में एक झटके में करूंगी। साक्षी मेहता ने दोनों मार्शल आर्ट कौशल मास्टर करने के बाद तलवार आत्मा की इथरियल आवाज मन में फिर गूंजी। मेरी वर्तमान ताकत से दूसरी श्रेणी राक्षसी जानवर मारने में समस्या नहीं होनी चाहिए ना? साक्षी मेहता ने कहा। दूसरी श्रेणी निम्न स्तर राक्षसी जानवर मारना निश्चित रूप से समस्या नहीं। तलवार आत्मा पथ, तो सीधे अंदर क्षेत्र चलें। साक्षी मेहता ने एक हाथ में टूटी तलवार पकड़ी और दूसरे में संप्रदाय द्वारा जारी लंबी तलवार। टूटी तलवार तलवार आत्मा का पात्र है और वह विशेष परिस्थितियों को छोड़कर युद्ध में उपयोग नहीं करेगी। संप्रदाय द्वारा जारी लंबी तलवार पहली श्रेणी आध्यात्मिक हथियार थी, जो उसके वर्तमान उपयोग के लिए पर्याप्त थी। चाय पीने जितने समय में साक्षी मेहता शिकार उदयन पहुंच गई। पहाड़ की रखवाली करने वाले शिष्यों की बार बार चेतावनी के बावजूद अंदर क्षेत्र में लापरवाही से न जाएं, साक्षी मेहता घने जंगल में कदम रखी। बूम! एक विशाल आकृति पीछे उड़ाई गई, कई बड़े पेड़ तोड़कर जमीन पर गिरी और कुछ पल संघर्ष के बाद स्थिर हो गई। यह आदमी वाकई कठोर है। अर्जुन मेहरा रक्त धब्बेदार लंबी तलवार लिए विशाल शव के पास गया। ये काले फर से ढका बड़ा भालू था, काली आंधी भालू नाम। यह मध्यम स्तर दूसरी श्रेणी राक्षसी जानवर, मानव संवर्धक, आत्मा द्वार क्षेत्र के चौथे स्तर के समकक्ष। अर्जुन मेहरा ने शुरू में कोई मार्शल आर्ट तकनीक उपयोग नहीं की और युद्ध में बहुत संघर्ष किया, लगभग घायल हो गया। अंत में जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक से उसकी छाती भेदी और लात से समाप्त किया, सफलतापूर्वक मार डाला। मेरा व्यवहारिक अनुभव कमी है। मुझसे उच्च स्तर के विरोधी का सामना करते हुए केवल जल बूंद आकाश भेद तलवार की शक्तिशाली ताकत पर निर्भर होकर जीत सकता हूं। तुम अभी भी व्यापक युद्ध अनुभव पर निर्भर होकर प्रभावी लड़ाई करने से दूर हो। तलवार की ब्लेड से रक्त धब्बे काली आंधी भालू के फर पर पहुंचते हुए अर्जुन मेहरा ने खुद से स्थिति विश्लेषण किया। शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशलों से उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ना संभव है, लेकिन अत्यंत समृद्ध युद्ध अनुभव वाले दुश्मनों के खिलाफ यह विधि बहुत प्रभावी नहीं हो सकती।
युद्ध में हमले का समय करना, दुश्मन की चाल पूर्वानुमान करना और उनकी हमलों का सही जवाब देना सब महत्वपूर्ण विवरण और अनुभव अक्सर सफलता असफलता तय करते हैं, बेशक ये शुद्ध कुचलने वाले प्रकार को छोड़कर। डिंग। साक्षी मेहता ने एक युद्ध अनुभव किया और एक युद्ध अनुभव तथा अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें बोनस के रूप में 10 युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टियां मिलीं। प्रणाली सूचना मन में अचानक गूंजी। युद्ध के दृश्य गुजरे। अर्जुन मेहरा को लगा जैसे उसने व्यक्तिगत रूप से 10 युद्ध अनुभव किए। हर युद्ध ने उसे अनुभव और अंतर्दृष्टि दी। उसे युद्ध के बारे में कई नई समझ और अंतर्दृष्टियां मिलीं। साक्षी मेहता ने युद्ध किया। क्या वह भी शिकार उदयन में प्रवेश कर गई? अर्जुन मेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अध्याय 5। तुम्हारा वरिष्ठ भाई काफी रोचक है, लेकिन उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत कमजोर है। डिंग। साक्षी मेहता ने एक युद्ध का अनुभव किया और एक युद्ध अनुभव तथा अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें बोनस के रूप में 10 युद्ध अनुभव तथा अंतर्दृष्टि मिलती है। डिंग। साक्षी मेहता ने एक युद्ध का अनुभव किया और एक युद्ध अनुभव तथा अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें बोनस के रूप में 10 युद्ध अनुभव तथा अंतर्दृष्टि मिलती है। जल्द ही सिस्टम अधिसूचना ध्वनियां मेरे मन में एक के बाद एक बजने लगीं। अर्जुन मेहरा ने फिर से लाभ प्राप्त किया। भले ही मैंने कोई नया युद्ध अनुभव नहीं किया, लेकिन मेरे युद्धों के अनुभव तथा अंतर्दृष्टियां मेरे मन में लगातार उभर रही हैं। मेरे वर्तमान युद्ध अनुभव के साथ मैं जल बूंद आकाश भेद तलवार का उपयोग किए बिना भी इस काली आंधी भालू को आसानी से मार सकता हूं। अर्जुन मेहरा बहुत आत्मविश्वासी था। यह आत्मविश्वास अंधा नहीं है, यह उसकी वास्तविक क्षमता से उत्पन्न होता है। काली आंधी भालू के साथ अपने युद्ध को याद करते हुए वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी समस्या कहाँ थी। 3 फुट तलवार घेरा तथा जल बूंद आकाश भेद तलवार के साथ अब मेरे पास उच्च स्तर द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव को मारने की शक्ति है। अर्जुन मेहरा ने मन ही मन सोचा। फुस फुस। एक फुर्तीला आकृति जंगल में तेजी से दौड़ रही थी। वह साक्षी मेहता थी। उसके पीछे 2 समान रूप से तेज आकृतियां तेजी से उसका पीछा कर रही थीं। वे 2 धूसर भेड़िए थे, प्रत्येक 4 मीटर लंबा। वे आंधी भेड़िए थे। मैं गलती से बहुत गहराई में चली गई। 2 लगातार तेज भेड़ियों का सामना करते हुए साक्षी मेहता ने थोड़ा भौं चढ़ाए। उसकी योग्यता अच्छी है तथा समझ उच्च है। प्रत्येक युद्ध के बाद वह जल्दी से लाभ तथा हानि का विश्लेषण कर सकती है तथा अपना अनुभव सुधार सकती है। युद्ध कौशल तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए वह युद्ध में डूब गई। 10 से अधिक युद्धों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे शिकार उदयन के कोर में गहराई तक चली गई। परिणामस्वरूप उन्होंने इन 2 आंधी भेड़ियों का सामना किया। ये 2 उच्च स्तर द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव हैं, आत्मा द्वार क्षेत्र के 7वें स्तर के संवर्धक के समान। साक्षी मेहता निस्संदेह एक प्रतिभा है, लेकिन उसका वर्तमान संवर्धन स्तर केवल शरीर संयम क्षेत्र का 8वां स्तर है। भले ही तुम 3 फुट तलवार घेरा तथा जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीकों में महारत हासिल कर लो, फिर भी द्वितीय श्रेणी उच्च स्तर के राक्षसी जीव से मुकाबला नहीं कर सकती। अंततः शरीर संयम क्षेत्र के संवर्धक में आत्मा द्वार क्षेत्र के गहन आधार की कमी होती है तथा इसलिए इन 2 मार्शल आर्ट तकनीकों की पूरी शक्ति नहीं निकाल सकते। ये साक्षी मेहता को बहुत बार उपयोग करने का समर्थन नहीं कर सका। आंधी भेड़िया का सामना करते ही वह लगभग घायल हो गई, लेकिन सौभाग्य से उसकी युद्ध समझ उच्च थी तथा सही अवसर ढूंढकर पीछे हट गई। लेकिन 2 तेज भेड़िए लगातार उसका पीछा कर रहे थे, मानो उसे जाने नहीं देना चाहते। आंधी भेड़िया अपनी गति के लिए जाना जाता है तथा साक्षी मेहता की सहनशक्ति सीमित है। जल्द ही वह उस तक पहुंच जाएगा। कॉल आउट। विशाल आकृति हवा की गति से चल रही थी। तुरंत साक्षी मेहता को पीछे छोड़कर उसका मार्ग रोक लिया। विशाल भेड़िया पंजा जोर से नीचे गिरा। साक्षी मेहता ने अपनी लंबी तलवार घुमाई। चलते समय आफ्टरइमेज छोड़ते हुए उसका शरीर 3 फुट त्रिज्या की तलवार प्रकाश से घिर गया। यह मध्य ग्रेड मानव स्तर मार्शल आर्ट 3 फुट तलवार घेरा है। बैंग। भेड़िया पंजा तलवार प्रकाश पर टकराया तथा साक्षी मेहता का शरीर पीछे उड़ गया। उसका चेहरा कुछ पीला था। कई युद्ध तथा भागने से उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि 3 फुट तलवार ने हमला रोका, लेकिन उसके पीछे अभी भी एक आंधी भेड़िया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तलवार आत्मा की आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। इस महत्वपूर्ण क्षण में केवल वह ही हस्तक्षेप कर सकती थी। यदि वह हस्तक्षेप नहीं करती तो साक्षी मेहता निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाती। उसने वास्तव में पहले ही तेज भेड़िया को आते देख लिया था, लेकिन चेतावनी नहीं दी। ये साक्षी मेहता के लिए एक परीक्षा भी थी। लापरवाही से लड़ना आसानी से मुसीबत में डाल सकता है। इस सबक से सीखकर ही साक्षी मेहता बढ़ सकती है। माफ करना बहन तलवार आत्मा। साक्षी मेहता के पीले चेहरे पर शर्म की अभिव्यक्ति दिखी। खड्ग आत्मा की स्थिति बहुत अस्थिर है। प्रत्येक हमले के साथ वह कमजोर हो जाती है तथा मैं वर्तमान में उसकी शक्ति की पूर्ति नहीं कर सकती। साक्षी मेहता को अंदरूनी कोर क्षेत्र में गहराई तक जाने के अपने लापरवाह कार्य पर पछतावा हुआ। कोई बात नहीं, गड्ढे में गिरकर बुद्धि प्राप्त करना। तलवार आत्मा ने शांतिपूर्वक आवाज प्रसारित की तथा कार्य करने की तैयारी की।
कोई आ रहा है। थोड़े संकोच के बाद खड्ग आत्मा ने कार्य करना छोड़ दिया। कॉल आउट। तलवार एक तीर की तरह हवा फाड़ते हुए अविश्वसनीय गति से गोली की तरह चली। साक्षी मेहता के पीछे पंजा दिखाने वाले आंधी भेड़िया पर सटीक रूप से प्रहार किया। पफ! लंबी तलवार ने आंधी भेड़िया के सिर को भेद दिया। उसकी गति कम नहीं हुई। आधी ब्लेड जमीन में धंस गई। कॉल आउट। शव अभी जमीन पर गिरा ही था कि एक आकृति झाड़ियों को चीरते हुए उनकी ओर दौड़ी। मुझे तलवार दो, अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को पुकारा। उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी, जोर से अपनी लंबी तलवार फेंकी। अर्जुन मेहरा हवा में छलांग लगा, सटीक रूप से तलवार की मूठ पकड़ी तथा हवा में घूमकर तलवार प्रहार किया। उस पर झपटने वाला तेज भेड़िया इस प्रकार सिर कटकर मर गया। बैंग बैंग! आंधी भेड़िया का शव अर्जुन मेहरा के साथ एक साथ जमीन पर गिरा। वरिष्ठ भाई अर्जुन, साक्षी मेहता के पीले चेहरे पर मुस्कान दिखी। तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या पहाड़ की रखवाली करने वाले शिष्यों ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी? अर्जुन मेहरा पास आया तथा लंबी तलवार साक्षी मेहता को लौटाई। फिर पास जाकर अपनी लंबी तलवार निकाली। मैं राक्षसी जीवों का शिकार करके कुछ संवर्धन संसाधन प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन युद्ध में बहुत डूब गई, इसलिए गलती से बहुत गहराई में चली गई। साक्षी मेहता ने आह भरी। उसने यह बात नहीं छिपाई क्योंकि छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई, अन्यथा मैं गंभीर खतरे में पड़ जाती। साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को ध्यान से देखा। हालांकि अर्जुन मेहरा के हस्तक्षेप के बिना भी साक्षी मेहता वास्तविक खतरे में नहीं होती, लेकिन इससे खड्ग आत्मा को एक अवसर कार्य करने से बच जाता। किसी भी स्थिति में उसने उस पर दया की थी। कोई बात नहीं, अगली बार इतनी लापरवाही मत करना। अर्जुन मेहरा ने हाथ हिलाया। साक्षी मेहता उसकी सबसे विश्वसनीय विश्वासपात्र थी तथा वह किसी भी स्थिति में निष्क्रिय नहीं रहता। चलो। आंधी भेड़िया के शव से खून पोंछकर अर्जुन मेहरा ने लंबी तलवार म्यान में डाली तथा कहा, क्या हम इन दो शवों को यहीं छोड़ देंगे? साक्षी मेहता ने आश्चर्य से पूछा। ये तुम्हारे हैं? अर्जुन मेहरा ने सिर भी नहीं घुमाया। तुमने उन्हें मारा तथा मेरे वरिष्ठ भाई ने मुझे बचाया भी। मैं कैसे? साक्षी मेहता ने दृढ़ता से मना किया। तो उन्हें यहीं रहने दो तथा अन्य राक्षसों द्वारा खा लिए जाएं। अर्जुन मेहरा चलता रहा तथा धीरे धीरे दूरी में गायब हो गया। साक्षी मेहता अर्जुन मेहरा के जाते हुए आकृति को खाली नजरों से देखती रही। उन्हें ले जाओ, ये दो शव उन सभी राक्षसों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं जिन्हें तुमने पहले मारा है। तुम अपने सभी शव नहीं धो सकती, वैसे भी मैंने उस पर पहले ही एहसान कर दिया है। थोड़ा और करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारा सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत हो जाएगा तो तुम्हारी शक्ति जल्द ही उससे कहीं अधिक हो जाएगी, तब उसका एहसान चुकाना देर नहीं होगी। तलवार आत्मा की आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। साक्षी मेहता ने सिर हिलाया। प्रत्येक हाथ में एक आंधी भेड़िया का पंजा पकड़ा तथा उन्हें पहाड़ से बाहर खींचकर ले गई। दो तेज भेड़िए मिलाकर 1000 पाउंड से अधिक वजन के थे। हालांकि शरीर संयम क्षेत्र के संवर्धक पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक शरीर रखते हैं। भले ही साक्षी मेहता की शक्ति कम बची थी, लेकिन दो शवों को खींचकर ले जाना उसके लिए समस्या नहीं था। तुम्हारा वरिष्ठ भाई वास्तव में काफी रोचक है। यह अफसोस की बात है कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत कमजोर है। आंधी भेड़िया का शव रास्ते में खींचते हुए तलवार आत्मा ने साक्षी मेहता से कहा। कमजोर शारीरिक संविधान, साक्षी मेहता ने बुदबुदाते हुए दोहराया। इन शब्दों ने उसके कुछ स्मृतियों को जगा दिया। उसे एक बार कहा गया था कि उसकी योग्यता कमजोर है तथा संवर्धन के लिए उपयुक्त नहीं है। टूटी तलवार के अंदर तलवार आत्मा से मिलने के बाद ही उसे समझ आया कि यह इसलिए क्योंकि उसका सर्वोच्च तलवार शरीर स्वयं अवरुद्ध हो गया था, जिससे उसकी नसों में कुछ समस्याएं हो गईं तथा संवर्धन असंभव हो गया। तथाकथित स्वयं छिपाव का अर्थ है अपनी इच्छा छिपाना। कुछ शारीरिक संविधान विशेष परिस्थितियों का सामना करने पर निश्चित संभावना के साथ सुप्त हो जाते हैं, अपनी वास्तविक प्रकृति छिपाते हैं तथा अपनी शारीरिक विशेषताएं प्रदर्शित नहीं करते, जिससे दूसरों को पता नहीं चलता। विशेष विधियों या गहन अंतर्दृष्टि के बिना शारीरिक संविधान की स्वाभाविक अस्पष्टता की समस्या का पता लगाना कठिन है। तलवार आत्मा की मदद से साक्षी मेहता ने अपनी छिपी नसों की बीमारियों की मरम्मत की तथा आधिकारिक रूप से संवर्धन के मार्ग पर कदम रखा। भले ही उसका सर्वोच्च तलवार शरीर अभी तक जागृत नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले से ही उल्लेखनीय प्रतिभा दिखा चुकी थी। उसका संवर्धन स्तर केवल आत्मा द्वार क्षेत्र का तीसरा स्तर है, लेकिन अभी जो तलवार प्रहार उसने किया वह जलबूंद आकाश भेद तलवार तकनीक का शिखर था। इसके अलावा उसने कार्य करने का समय अत्यंत सटीक चुना। दो आंधी भेड़ियों को मारने में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, जो दर्शाता है कि उसके पास युद्ध अनुभव की प्रचुरता है। तलवार आत्मा की आवाज ने साक्षी मेहता को वास्तविकता में लौटाया। वास्तव में उसके कार्यों से देखते हुए वह संभवतः असंख्य युद्धों का अनुभवी है। अभी की युद्ध दृश्य को याद करते हुए साक्षी मेहता ने सहमति में सिर हिलाया। वह सही है, अर्जुन मेहरा वास्तव में असंख्य युद्धों का अनुभवी है, लेकिन ये सब उसकी वजह से है।
उसने अभी 10 से अधिक युद्धों का अनुभव किया था, इसलिए उसने अर्जुन मेहरा को 100 से अधिक युद्ध अनुभव तथा अंतर्दृष्टियां लौटाईं। वह वास्तव में असंख्य युद्धों का अनुभवी है। ये व्यक्ति उन संवर्धकों में से एक होना चाहिए जिनकी जन्मजात प्रतिभा कमजोर है लेकिन समझ उत्कृष्ट है। तलवार आत्मा ने जारी रखा। इस प्रकार के संवर्धक के बारे में वास्तव में अफसोस है। यदि तुम भविष्य में मजबूत हो जाओ तो अवसर मिलने पर उसे मदद कर सकती हो। अध्याय 6 उन्नति गोली आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। तथाकथित प्रतिभा वास्तव में 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग जन्मजात प्रतिभा है तथा दूसरा भाग समझ है। रूट बोने का अर्थ किसी के शारीरिक संविधान की शक्ति तथा गुणवत्ता से है। विशेष शारीरिक संविधान वाले संवर्धकों की जन्मजात प्रतिभा साधारण लोगों से कहीं अधिक होती है, जिससे उनका संवर्धन आधे प्रयास से 2 गुना प्रभावी होता है। वे ऊर्जा को काफी कुशलता से अवशोषित करते हैं। उनकी संवर्धन गति बहुत तेज होती है तथा वे कम बाधाओं का सामना करते हैं जो उन्हें अपने साथियों से बहुत पीछे छोड़ देती है। तथा समझ, ये किसी व्यक्ति की समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। उच्च समझ वाले लोग एक तकनीक को एक बार देखकर सीख लेते हैं तथा एक मार्शल आर्ट को एक बार सीखकर याद कर लेते हैं। कई चीजें जो दूसरे समझ नहीं पाते या अस्पष्ट तथा समझने में कठिन पाते हैं, उन्हें आसानी से समझ लेते हैं। संवर्धक का क्षेत्र जितना ऊंचा होता है उतना अधिक उन्हें ब्रह्मांड को समझने तथा इसकी विभिन्न शक्तियों को समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए खेल आगे बढ़ने के साथ समझ का महत्व अधिक स्पष्ट हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि समझ संवर्धक की उपलब्धियों की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है तथा किसी का शारीरिक संविधान संवर्धक की निचली सीमा निर्धारित करता है। 100 तलवार पर्वत हर 3 वर्ष में शिष्यों की भर्ती करता है। वर्तमान में बाहरी संप्रदाय में कोई शिष्य नहीं होना चाहिए जो 9 वर्ष से अधिक समय से वहां हो। जो 9 वर्ष बाद प्राणवाद चक्र लोक में प्रवेश नहीं कर पाया तथा आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया, उसे बहुत पहले पर्वत से नीचे भेज दिया गया होता। तुम्हारा वरिष्ठ भाई अर्जुन पिछले वर्ष के बाहरी संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। 3 वर्ष बाद केवल आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचना। मैं कहना होगा कि ऐसी जन्मजात प्रतिभा अत्यंत कमजोर है, लेकिन उसने जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक में पूर्णता प्राप्त की तथा उसके पास अत्यंत मजबूत युद्ध समझ भी है। यदि उसका संवर्धन स्तर नहीं सुधरा तो इस प्रकार की समझ व्यर्थ हो जाएगी। तलवार आत्मा के स्वर से लगता था कि वह अर्जुन मेहरा के लिए थोड़ा अफसोस महसूस कर रही थी। वरिष्ठ भाई अर्जुन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मजबूत होने के बाद यदि अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगी। साक्षी मेहता ने सिर हिलाया। 2 मुलाकातों के बाद उसने अर्जुन मेहरा के बारे में काफी अनुकूल छाप विकसित की। साक्षी मेहता ने 2 आंधी भेड़ियों के शवों को पर्वत से नीचे खींचा, जिसने कई आश्चर्यजनक नजरें आकर्षित की। कई शिष्यों ने सोचा कि साक्षी मेहता ने उन्हें मारा तथा आगे बढ़कर बधाई दी। कई शिष्यों ने जानकर राहत की सांस ली कि यह एक वरिष्ठ शिष्य ने मारा। केवल शरीर संयम क्षेत्र में रहते हुए द्वितीय श्रेणी उच्च स्तर के राक्षसी जीव को मारना उनके लिए थोड़ा अतिरंजित था। डिंग, साक्षी मेहता ने 5 बोतलें शरीर संयम अमृत प्राप्त की। 80 गुना रिटर्न के साथ तुम्हें 3 उन्नति गोलियां प्राप्त हुईं। अर्जुन मेहरा के निवास पर लौटने के कुछ समय बाद अपेक्षित सिस्टम अधिसूचना बजी। उसने 2 आंधी भेड़ियों को जिन्हें उसने मारा साक्षी मेहता को देने का कारण यह नहीं था कि वह दयालु था तथा किसी को बचाने के बाद युद्ध की लूट मुफ्त में देना चाहता था, बल्कि इसे साक्षी मेहता को देना लाभ को अधिकतम करेगा। इस क्षण सिस्टम का प्रॉम्प्ट पर्याप्त साबित करता है कि उसका दृष्टिकोण सही था। ये स्पष्ट था कि साक्षी मेहता ने 2 शवों को कार्य भवन में ले जाकर संवर्धन संसाधनों के बदले में बदल दिया। सिस्टम के मूल्यांकन के अनुसार अर्जुन मेहरा की इसमें भागीदारी 80% तक पहुंची, इसलिए उसे 80 गुना रिटर्न मिला। ऐसा लगता है कि यह गुणवत्ता रिफंड है। अर्जुन मेहरा का दिल हिला तथा 3 शुद्ध सफेद गोलियां हवा से उसके हथेली में प्रकट हुईं। सिस्टम द्वारा लौटाई गई वस्तुएं सिस्टम स्पेस में संग्रहित होती हैं तथा अर्जुन मेहरा उन्हें मन से निकाल सकता है। रिटर्न मात्रा रिटर्न तथा गुणवत्ता रिटर्न में विभाजित होते हैं। यदि यह मात्रा रिफंड होता तो अर्जुन मेहरा को इस क्षण 400 बोतलें शरीर संयम अमृत प्राप्त होनी चाहिए थीं। लेकिन अब जो लौटाया जा रहा है वह 3 उन्नति गोलियां हैं। इसका अर्थ है कि वे 5 बोतलों शरीर संयम अमृत से 80 गुना अधिक कीमती हैं। उन्नति गोली के साथ मैं स्वयं अपने संवर्धन स्तर में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। अर्जुन मेहरा ने मन ही मन कहा। उन्नति गोली द्वितीय श्रेणी की गोली है जो आत्मा द्वार क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के संवर्धकों को आत्मा द्वार बाधा तोड़ने में मदद कर सकती है तथा सीधे एक छोटे क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है। ये गोली पहली बार लेने पर सबसे प्रभावी होती है, उसके बाद प्रभाव तेजी से घटेगा तथा बदतर हो जाएगा। शुरू करें। बिना अधिक देर किए अर्जुन मेहरा ने एक उन्नति गोली नीली तथा ध्यान करके संवर्धन तथा उच्च क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगा। शाम, एक शक्तिशाली आभा अचानक अर्जुन मेहरा से उभरी जो आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा था तथा उसके वस्त्र बिना हवा के लहराए। सफलता प्राप्त हो गई। अर्जुन मेहरा ने आंखें खोलीं। एक उन्नति गोली की शक्ति का सेवन करने के बाद वह सफलतापूर्वक आत्मा द्वार क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर गया।
संवर्धन के मार्ग पर संसाधन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विद्या, धन, साथी तथा उपयुक्त वातावरण शामिल हैं। अर्जुन मेहरा ने बुदबुदाया, यदि पर्याप्त संसाधन हो तो भले ही किसी की जन्मजात प्रतिभा कमजोर हो, फिर भी संसाधनों को डालकर उसे मास्टर बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से अर्जुन मेहरा की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी तथा कोई बिना कारण उसके लिए संसाधन व्यर्थ नहीं करता। इसलिए वह इतने लंबे समय तक आत्मिक द्वार क्षेत्र की बाधा को तोड़ नहीं सका। मुझे आश्चर्य है कि शेष 2 मुझे अगले क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। अर्जुन मेहरा ने हथेली खोली तथा 2 गोलियां प्रकट हुईं। वह 2 गोलियां साक्षी मेहता को नहीं दे सकता, इसलिए सिस्टम द्वारा रिटर्न का इंतजार किया। क्योंकि सिस्टम द्वारा लौटाई गई वस्तुएं एक बार बंधे लक्ष्य को देने पर फिर से रिटर्न नहीं की जा सकती, इसलिए अर्जुन मेहरा की नेस्टिंग डॉल्स की कल्पना टूट गई। चूंकि ऐसा है तो क्यों न खुद उपयोग करें, कोशिश करके देखते हैं, कोई बात नहीं। अर्जुन मेहरा ने तुरंत 2 उन्नति गोलियां निगलीं। समय बीता, जानते ही जानते चंद्रमा आकाश में ऊंचा था तथा रात शांत थी। यह असफल रहा, प्रभाव निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। वे 2 उन्नति गोलियां अर्जुन मेहरा को आत्मा द्वार क्षेत्र के 5वें स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं करने दी। हालांकि इसने उसके आत्मिक द्वार के चारों ओर की बाधा को काफी घिसा तथा वह 5वें स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश से बहुत दूर नहीं है। डिंग, साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा तथा शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया। 50 गुना रिटर्न लागू, तुम आत्मा द्वार क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश कर गए। उस क्षण सिस्टम अधिसूचना बजी, शुद्ध शक्ति कहीं से उतरी तथा अर्जुन मेहरा का संवर्धन स्तर तेजी से बढ़ने लगा। 5वीं बाधा जो तोड़ी नहीं जा सकी इस क्षण आसानी से तोड़ी गई। अगली 6ठी है, फिर 7वीं आती है। उसके आत्मिक द्वार में जन्मजात सत्य ऊर्जा ने उसे पोषित किया तथा अर्जुन मेहरा की सत्य ऊर्जा गुणवत्ता ने ट्रिपल लीप प्राप्त की, जिससे उसकी शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इतनी मजबूत, अर्जुन मेहरा ने मुट्ठी बंद की तथा शक्ति की उछाल महसूस की। सिस्टम द्वारा लौटाई गई शक्ति शुद्ध तथा बिना किसी अशुद्धि के थी, मानो अर्जुन मेहरा ने खुद संवर्धित की हो बिना किसी असुविधा के। इसलिए वह इसे पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है। जैसा अपेक्षित था, उच्च गुणक रिटर्न अभी भी सबसे अच्छा विकल्प है। अंधेरे में अर्जुन मेहरा की आंखें चमक रही लगती थीं। साक्षी मेहता ने आंधी भेड़िया जिसे उसने मारा शरीर संयम अमृत के बदले में बदला। फिर शरीर संयम अमृत का उपयोग करके संवर्धन किया तथा शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया। सिस्टम ने निर्धारित किया कि उसकी भागीदारी दर 50% तक पहुंची, इसलिए अर्जुन मेहरा को 50 गुना रिटर्न दिया। एक बार संबंध स्थापित हो जाने पर मैं अवसर ढूंढकर उसे आशीर्वाद दूंगा तथा 100 गुना रिटर्न प्राप्त करूंगा। अर्जुन मेहरा ने मन ही मन सोचा। कौशल संचरण तथा सशक्तिकरण में भागीदारी दर 100% है तथा अर्जुन मेहरा को 100 गुना रिटर्न मिलेगा। सुधार की वह गति निश्चित रूप से अत्यंत अतिरंजित होगी। हालांकि शक्ति संचरण तथा आरंभ करना आसान कार्य नहीं है। यदि ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों पक्षों को हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा चूंकि उनका संबंध अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए इस मामले को धीरे धीरे निपटाना होगा। जब तक वह आज बदले गए शरीर संयम अमृत का उपयोग करके संवर्धन करती है, उसके संवर्धन स्तर में वृद्धि मुझे 50 गुना दर से लौटाई जाएगी। उसने अभी तक 5 बोतलों शरीर संयम अमृत का उपयोग नहीं किया है। आखिरकार संवर्धक की जन्मजात प्रतिभा जितनी बेहतर होती है, संसाधनों की अवशोषण दर उतनी ही ऊंची होती है। अर्जुन मेहरा ने मन ही मन सोचा। संवर्धक की जन्मजात प्रतिभा जितनी बेहतर होती है, उतने ही कम संसाधन व्यर्थ जाते हैं। समान संवर्धन संसाधनों से एक प्रतिभा कई क्षेत्रों में लगातार सफलता प्राप्त कर सकती है, जबकि एक बेकार व्यक्ति एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकता है। यह इसलिए क्योंकि संसाधनों के अवशोषण के दौरान ऊर्जा हानि अपरिहार्य है। तुम्हारा शारीरिक संविधान जितना बेहतर होगा उतनी कम क्षति होगी। तुम्हारा शारीरिक संविधान जितना खराब होगा उतनी अधिक क्षति होगी। अर्जुन मेहरा खुद एक उदाहरण है। पिछले 3 वर्षों में उसने बहुत संसाधनों का सेवन किया, लेकिन उनमें से बहुत अवशोषण की प्रक्रिया में व्यर्थ हो गए। इसलिए उसकी प्रगति धीमी थी तथा बेहतर प्राकृतिक प्रतिभा वालों से उसका अंतर बढ़ता गया। अगले कुछ दिनों में साक्षी मेहता ने फिर से एकांत संवर्धन शुरू किया। वह प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके आत्मा द्वार क्षेत्र में एक झटके में प्रवेश करना चाहती है। शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर तथा आत्मिक द्वार क्षेत्र के बीच एक प्रमुख बाधा है। भले ही साक्षी मेहता बहुत प्रतिभाशाली हो, फिर भी इतनी आसानी से सफलता प्राप्त करना असंभव है। आखिरकार उसका सर्वोच्च तलवार शरीर अभी तक जागृत नहीं हुआ है। 7 या 8 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उस दिन देर रात डिंग, साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा तथा आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश किया। 50 गुना रिटर्न दिया गया। तुम आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर में प्रवेश कर गए। लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम अधिसूचना ध्वनि बजी। शुद्ध ऊर्जा का आगमन अर्जुन मेहरा को 8वीं तथा 9वीं आत्मिक द्वार बाधाओं को एक झटके में तोड़ने में मदद किया। शरीर के अंदर आंतरिक ऊर्जा की गुणवत्ता ने 2 लीप प्राप्त की तथा 100% शुद्धता वाली जन्मजात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा इसकी समृद्धि तथा गहराई पूर्णता तक पहुंच गई।
अर्जुन मेहरा आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया। शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अगले क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। प्राणवाचक लोक, क्या यही 9 छिद्रों के खुले होने का एहसास है? अंधेरे के बावजूद अर्जुन मेहरा पूरी तरह जागृत तथा ऊर्जा से भरा था। इस क्षण उसे लगा मानो वह स्वर्ग तथा पृथ्वी से एक हो गया है तथा थोड़ी सी संवेदना से वह स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच घूमने वाली आत्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। चाहे शरीर संयम क्षेत्र हो या आत्मिक द्वार क्षेत्र, ये सब स्व संवर्धन के बारे में है, अर्थात अपने शरीर के अंदर की शक्ति का संवर्धन। जब सभी 9 छिद्र खुल जाते हैं तो संवर्धक स्वर्ग तथा पृथ्वी से जुड़ सकता है। स्वर्ग तथा पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करके खुद को परिष्कृत तथा संयमित करता है तथा धीरे धीरे ऊंचे शिखरों पर चढ़ता है। मेरे वर्तमान संवर्धन स्तर युद्ध जागरूकता तथा 3 फुट तलवार घेरा तथा जल बूंद आकाश भेद तलवार के कौशलों के साथ मैं अभी बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य होना चाहिए ना? अर्जुन मेहरा ने मन ही मन सोचा। शिष्य ग्रहण समारोह से 24 दिन बीत चुके हैं। उस समय अर्जुन मेहरा अभी भी आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश न कर पाने से परेशान था तथा पर्वत से नीचे भेजे जाने की संभावना का सामना कर रहा था। 24 दिन पलक झपकते बीत गए तथा वह बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 व्यक्ति माना जा सकता है। ऐसे विशाल परिवर्तन का कारण सिस्टम का जागृत होना तथा साक्षी मेहता से बंधना है। हमें अधिक चुने हुए बंधने चाहिए, अर्जुन मेहरा ने मन ही मन सोचा। केवल साक्षी मेहता ने उसे इतना लाभ पहुंचाया। यदि वह 1 और या इससे भी अधिक से बंधे तो उसकी शक्ति अत्यंत अतिरंजित डिग्री तक बढ़ जाएगी। इन दिनों वह सिस्टम का उपयोग करके अपने शिष्यों की जांच कर रहा था। दुर्भाग्य से भाग्य ढूंढना कठिन है। साक्षी मेहता के अलावा मैंने अभी तक दूसरा नहीं देखा। कई आंतरिक शिष्य हैं, उम्मीद है कि चुने हुए को ढूंढ सकेंगे। एक बार प्राणवाचक लोक में प्रवेश करने पर आंतरिक शिष्य में पदोन्नत किया जा सकता है। यदि साक्षी मेहता एक और सफलता प्राप्त करती है तो सिस्टम द्वारा फंड रिटर्न के बाद अर्जुन मेहरा प्राणवाचक लोक में प्रवेश कर सकेगा। 100 तलवार पर्वत का आंतरिक संप्रदाय अत्यंत बड़ा है जिसमें अधिकांश शिष्य इकट्ठे हैं। ये लंबे समय में धीरे धीरे जमा हुआ है। बाहरी द्वार केवल छोटा भाग घेरता है। अंतर व्यस्त महानगर की जनसंख्या तथा उपनगर की जनसंख्या के अंतर जैसा है। आंतरिक शिष्य धीरे धीरे बाहरी शिष्यों द्वारा जोड़े गए थे। अगले दिन नॉक नॉक नॉक। मैंने अभी तक अपनी सुबह की व्यायाम शुरू नहीं की थी। अर्जुन मेहरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। अध्याय 7। तुम अपनी असली क्षमताएं छिपा रहे हो वरिष्ठ भाई। दरवाजे पर दस्तक देने वाला व्यक्ति अर्जुन मेहरा के साथ ही कक्षा में आने वाला बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। 4 दिनों में सत्ययुद्ध सभा में तुम्हारी साधना स्तर की जांच होगी। समय पर वहां पहुंचना सुनिश्चित करो। यदि तुम नहीं पहुंचे तो इसे हार मान लिया जाएगा और तुम्हें पर्वत से नीचे भेज दिया जाएगा। अपना संदेश देने के बाद वह शिष्य चला गया। अर्जुन मेहरा पूरे समय शांत रहा, क्योंकि अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने वाला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पर्वत से नीचे भेजे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। साक्षी मेहता ने अभी अभी अगले क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उसे फिर से तोड़ने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। मैं शायद अपनी साधना स्तर की जांच से पहले प्राणवाचक लोक में तोड़ नहीं पाऊंगा। अगले कुछ दिनों में एक कार्य ढूंढते हैं, अर्जुन मेहरा ने सोचा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को हर महीने कम से कम एक कार्य पूरा करना होता है। कार्यों का आकार अलग अलग होता है। बड़े कार्यों में पर्वत से नीचे जाना, औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढना, कुछ घटनाओं की जांच करना, विशिष्ट राक्षसों का शिकार करना और यहां तक कि डाकुओं और कानून तोड़ने वालों को मारना शामिल है। छोटे कार्यों में पर्वत की रक्षा करना, राक्षसों को एस्कॉर्ट करना, पर्वत द्वार पर गश्त करना और आपूर्ति पहुंचाना शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो खतरनाक और गैर खतरनाक दोनों पहलू हैं। खतरनाक मिशन आमतौर पर अच्छे पुरस्कारों के साथ आते हैं। मिशन खतरनाक नहीं होते और पुरस्कार बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए कुछ समय तक साधना करने के लिए पर्याप्त होते हैं। पहले अर्जुन मेहरा विशेष रूप से कार्य भवन में जाकर निगरानी करता था। कम जोखिम वाले मिशनों के लिए अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से प्रतिस्पर्धा करता था। पहले आओ पहले पाओ। उसकी प्रतिभा औसत है और ताकत औसत है, इसलिए वह यही कर सकता था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब उसे कार्य भवन में पहले से इंतजार करने और शरीर संयम क्षेत्र के अपने साथी शिष्यों से मिशनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक भवन अत्यंत बड़ा था। यह एक वास्तविक राजसी महल जैसा लगता है। बाहरी द्वार से संबंधित अधिकांश मामले यहां संभाले जा सकते हैं। इनमें से एक कार्य प्राप्त करना है। वरिष्ठों ने कार्यों को एक एक करके व्यवस्थित और आयोजित किया। कार्य विवरण और पुरस्कार स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। शिष्य अपनी पहचान कार्ड दिखाकर पंजीकरण कर सकते हैं और वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व औषधि उद्यान केसी खंड में एक शिष्य की अनुपस्थिति के कारण 3 दिनों के लिए उद्यान की देखभाल करने के लिए एक शिष्य की आवश्यकता है। आवश्यकताएं: औषधीय जड़ी बूटियों का बुनियादी ज्ञान, औषधीय जड़ी बूटी उद्यान प्रबंधन का अनुभव, साधना स्तर की कोई आवश्यकता नहीं। पुरस्कार: आधी बोतल शरीर संयम अमृत। बाहरी संप्रदाय का शिष्य विकास गुप्ता मिशन पर पर्वत से नीचे गया और समय सीमा से 7 दिन बीतने के बाद भी नहीं लौटा। स्थिति की जांच करने के लिए शिष्यों की आवश्यकता है।
आवश्यकताएं कम से कम आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना स्तर वाले 2 शिष्य और मध्य ग्रेड मानव स्तर की चरण विधि में महारत हासिल की हो। जांच अनुभव वाले शिष्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुरस्कार 2 कंपन द्वार गोलियां। अर्जुन मेहरा ने कार्यों पर संक्षेप में नजर डाली। उसने पाया कि मुआवजा काफी साधारण था और उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। वह इसे दावा करने की जल्दी में नहीं था क्योंकि कार्य लगभग हर दिन अपडेट होते थे। मैं कल वापस आने और फिर से देखने की योजना बना रहा हूं। वरिष्ठ भाई अर्जुन। जैसे ही वह मुड़ा अर्जुन मेहरा ने एक परिचित आवाज सुनी। ये साक्षी मेहता के अलावा और कौन हो सकता था? तुम भी मिशन लेने आए हो? अर्जुन मेहरा हंसा। बस देख रही हूं, साक्षी मेहता ने कहा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को हर महीने एक कार्य पूरा करना होता है। ये संप्रदाय का सख्त नियम है। हालांकि वह इसे पूरा करने के लिए बस यूं ही स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती। उसे अब शरीर संयम अमृत की जरूरत नहीं है बल्कि बेहतर साधना संसाधनों की है। इसलिए अर्जुन मेहरा की तरह वह कार्य पूरा करने के पुरस्कारों को महत्व देती है। कुछ बार नजर डालने के बाद उसने कल वापस आने का फैसला किया। दोनों हॉल से बाहर निकले हंसते और बातें करते हुए। क्या वह इस प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान पाने वाली साक्षी मेहता नहीं है? इतनी सुंदर जैसे कोई परी। वह किससे बात कर रही है? वे बहुत विशेष संबंध रखते लगते हैं। वे परिचित लगते हैं लेकिन मैं उन्हें पहचानता नहीं। साक्षी मेहता की दिखावट उत्कृष्ट है और ठंडी अलग थलग रहने वाली है। हालांकि वह शिष्य बनी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था लेकिन शिष्यों के बीच मुंह जबानी से वह बाहरी संप्रदाय की सबसे सुंदर महिला के रूप में जानी जाने लगी थी। वह सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी दिखाई देती है और अलग थलग और पहुंच से बाहर लगती है। अप्रत्याशित रूप से वह अभी अर्जुन मेहरा के साथ हंसते और बातें कर रही थी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं उसे जानता हूं, उसका नाम अर्जुन मेहरा है। वह मेरे साथ ही 100 तलवार पर्वत में प्रवेश किया था। मैंने सुना है कि उसकी साधना स्तर अभी तक आत्मा द्वार क्षेत्र में नहीं टूटी है। वह कुछ दिनों में पर्वत से नीचे भेज दिया जाएगा। एक शिष्य ने बगल से शांतिपूर्वक कहा। अर्जुन मेहरा को ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि वह बहुत कम प्रोफाइल रखता है। प्रतिभा की कमी, कमजोर कौशल, कोई संबंध, कोई पृष्ठभूमि नहीं। आप कम प्रोफाइल रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो वह एक बेकार था। मुझे याद है कि 3 या 4 दिनों में साधना स्तरों की एकीकृत जांच होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तब भी मुस्कुरा पाएगा। हे मैं जाकर देख सकता हूं कि क्या हो रहा है। ये ईर्ष्या महसूस करना कठिन नहीं है कि कोई जिसकी साधना स्तर अपने साथियों में लगभग सबसे नीचे है वह परी जैसी आकृति के इतना करीब है। दोनों मिशन हॉल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद अलग हो गए। साक्षी मेहता शास्त्र भंडार की ओर चली गई। तलवार आत्मा बहन, अभी तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन मेहरा की आकृति गायब होने के बाद साक्षी मेहता ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। जब वह मिशन हॉल में अर्जुन मेहरा से मिली तो उसे तलवार आत्मा की आश्चर्यचकित और अनिश्चित आवाज सुनाई दी थी। फिर वह चुप हो गई। वह उस समय अर्जुन मेहरा से बात कर रही थी और पूछना असुविधाजनक था, लेकिन अब उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अपनी असली क्षमताएं छिपा रहे हो वरिष्ठ भाई। वह आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर पर नहीं है बल्कि 9वें स्तर के शिखर पर है। तलवार आत्मा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। क्या? साक्षी मेहता थोड़ी आश्चर्यचकित थी। वह अर्जुन मेहरा की समझ के स्तर को नहीं देख पाए। एक साधक की साधना स्तर खेल स्तर की तरह नहीं है जिसे एक नज़र में देखा जा सकता है। किसी और की साधना स्तर जानने के लिए आमतौर पर कई तरीके हैं। पहला प्रकार, जब दूसरा पक्ष सक्रिय रूप से अपनी सारी आभा छोड़ता है और दूसरे उसकी आभा की ताकत के आधार पर उसकी साधना स्तर का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा प्रकार, वे जो शक्तिशाली दिव्य संवेदना रखते हैं जो उन्हें साधना स्तरों की जांच करने की अनुमति देता है। तीसरा प्रकार, शक्तिशाली नेत्र तकनीक की साधना करना जो भ्रम को देखने और दूसरों के स्तर को जानने की अनुमति देता है। बेशक कोई विशेष जादुई कलाकृतियों का उपयोग करके किसी और की साधना स्तर का पता लगा सकता है। अर्जुन मेहरा ने अभी अपनी आभा छिपाई थी, इसलिए साक्षी मेहता को उसकी साधना स्तर जानने का कोई तरीका नहीं था। केवल तलवार आत्मा विशेष है, उसके पास दिव्य संवेदना है और वह अर्जुन मेहरा की साधना स्तर को महसूस कर सकती है। इस दृष्टिकोण से वरिष्ठ भाई अर्जुन की शारीरिक संरचना विशेष रूप से खराब नहीं है। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद साक्षी मेहता वास्तव में काफी खुश थी क्योंकि उसे अर्जुन मेहरा का अच्छा प्रभाव था। ये ठीक है, 3 साल में आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचना बुरा नहीं है, लेकिन यह उत्कृष्ट नहीं है। कम से कम ये तुम्हारी तुलना में नहीं हो सकता जब तुम्हारी संरचना जागृत नहीं हुई थी। तलवार आत्मा ने शांतिपूर्वक कहा। जो मुझे हैरान करता है वह यह है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि उसकी साधना आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसके पास निश्चित रूप से अपनी साधना स्तर छिपाने का कोई साधन होना चाहिए, लेकिन वह मुझे कैसे धोखा दे सका? क्या इसलिए कि मैं अभी बहुत कमजोर हूं? खड्ग आत्मा के लिए भले ही अर्जुन मेहरा की साधना स्तर आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई हो, यह उसे बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं करेगा। वह बस उत्सुक थी कि उसने पहले इसे क्यों नहीं देखा, इसलिए प्रारंभिक आश्चर्य के बाद चुप्पी छा गई।
अंतिम निष्कर्ष ये था कि वह अस्थिर और कमजोर स्थिति में थी। यही कारण है कि उसने अर्जुन मेहरा को पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा और अर्जुन मेहरा की असली ताकत नहीं खोजी। उसकी समझ अच्छी है और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा इतनी खराब नहीं लगती, लेकिन तुम उसे पार करना केवल समय की बात है। पहले के उस एहसान के बारे में लगातार मत सोचो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम काफी शक्तिशाली हो जाओगी तब भी उसकी मदद करने का एक साधारण कार्य एक बड़ा एहसान होगा जो उस एहसान को चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए जल्दी से मजबूत हो जाओ। आज मैं शास्त्र भंडार जा रही हूँ एक चरण विधि सीखने। मैं देखूंगी कि क्या अगले कुछ दिनों में कोई उपयुक्त मिशन मिल सकता है और उम्मीद है कि 9 तारा तलवार घास के बारे में समाचार जल्दी मिल जाए। केवल इस जड़ी बूटी की मदद से सर्वोच्च तलवार शरीर को जागृत करके तुम्हें वास्तव में मछली से ड्रैगन गेट पार करने वाला माना जा सकता है। तलवार आत्मा कमजोर है, लेकिन उसने पहले से ही साक्षी मेहता के लिए साधना पथ की व्यवस्था कर दी थी। साक्षी मेहता को केवल उसके मार्गदर्शन का पालन करके सबसे तेज गति से मजबूत होना है। साक्षी मेहता ने सिर हिलाया और शास्त्र भंडार की ओर चली गई। एक अगरबत्ती जलने के बाद डिंग साक्षी मेहता ने नागोदय चरण विधि का अध्ययन किया और इस मार्शल आर्ट को मूल रूप से समझ लिया। 10 गुना वापसी। तुम अब इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह समझते हो। हर बार सिस्टम अधिसूचना बजती थी, यह अर्जुन मेहरा को लाभ और खुशी लाती थी। अध्याय 8 पूर्णता से आगे मार्शल आर्ट्स के संस्थापक के कंधे से कंधा मिलाकर। नागोदय चरण विधि। हालांकि अर्जुन मेहरा ने इस तकनीक का अभ्यास कभी नहीं किया था, इसका मतलब यह नहीं कि वह इसके बारे में अनजान था। यह मध्य ग्रेड मानव स्तर की चरण प्रकार की मार्शल आर्ट है और यह बेहतर वाले में से एक है। हालांकि यह 3 फुट तलवार घेरा और जल बूंद आकाश भेद तलवार जितनी कठिन या दुर्लभ नहीं है, लेकिन इससे बहुत दूर नहीं है। चरण तकनीकों की साधना साधकों को अधिक फुर्तीला बनाती है और उनकी गति बढ़ाती है। एक शक्तिशाली चरण तकनीक सीखना आपको कई दुश्मनों के बीच लड़ने की अनुमति देगा। यह विभिन्न हमलों से आसानी से बच सकता है, जिससे इसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत सुधरती है। जब किसी ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़े जिसकी ताकत तुमसे बहुत आगे हो, यदि तुम अपनी फुर्ती का उपयोग करके उसके हमलों से बच सकते हो तो तुम अजेय हो। कुछ असाधारण फुर्ती वाले साधक उच्च साधना स्तर और खुद से मजबूत लेकिन फुर्ती में कमजोर दुश्मनों से निपट सकते हैं। वे यहाँ तक कि शालीनता से चले जा सकते हैं, बाद में दूसरों के लिए चर्चा और आकर्षण का विषय बन जाते हैं। जैसे एक प्रतिभाशाली किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों से बच निकलता है। इसलिए युद्ध में चरण तकनीकों का महत्व स्पष्ट है। डिंग साक्षी मेहता ने नागप्लावन काय विधि का एक बार अभ्यास किया और कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 10 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि। डिंग साक्षी मेहता ने नागप्लावन काय विधि का एक बार अभ्यास किया और कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 10 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि। तुमने नागप्लावन काय विधि में सफलतापूर्वक महारत हासिल की। जैसे जैसे समय बीतता गया, साक्षी मेहता ने नागप्लावन काय विधि का मेहनती अभ्यास शुरू किया। वह बहुत तेजी से सीखती है और हर बार अभ्यास करने पर बहुत अनुभव प्राप्त करती है। फिर वह अपनी ज्ञान की खामियों को भरती है और उसकी कुशलता तेजी से सुधरती है। अर्जुन मेहरा बिना उंगली उठाए लाभ उठाता रहा और उसकी कुशलता हमेशा साक्षी मेहता से 10 गुना अधिक रही। साक्षी मेहता ने 10 से अधिक बार अभ्यास किया और अपनी अधिकांश ताकत समाप्त कर दी। अर्जुन मेहरा की नागप्लावन काय विधि महारत के करीब थी। अगले दिन शाम में डिंग साक्षी मेहता ने नागप्लावन काय विधि का एक बार अभ्यास किया, कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 10 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि। नागप्लावन काय विधि पूर्ण अवस्था तक पहुंच गई, जबकि साक्षी मेहता मेहनती साधना करती रही और आखिरकार नागप्लावन काय विधि में छोटी सफलता हासिल की। अर्जुन मेहरा पहले से ही पूर्णता तक पहुंच चुका था। पलक झपकते ही 2 और दिन पलक झपकते बीत गए। डिंग साक्षी मेहता ने 3 फुट तलवार घेरा तकनीक को पूर्ण किया। 10 गुना वापसी प्राप्त हुई। तुम्हें गहन अंतर्दृष्टि मिली और 3 फुट तलवार घेरा की तुम्हारी समझ इसके निर्माता के बराबर है। सिस्टम अधिसूचना ने अर्जुन मेहरा को एक नई खुशी दी। ये वास्तव में पूर्णता से आगे निकल गई और मार्शल आर्ट्स के संस्थापक के बराबर है। अर्जुन मेहरा बहुत खुश था। एक मार्शल आर्ट का अभ्यास कुशलता के आधार पर 4 स्तरों में विभाजित है: शुरुआती, छोटी महारत, उन्नत महारत और पूर्णता। हालांकि पूर्णता से आगे एक और ऊंचा क्षेत्र है: संस्थापक के बराबर होना। जैसा कि सभी जानते हैं, एक मार्शल आर्ट अपनी पूरी शक्ति केवल अपने निर्माता के हाथों में ही छोड़ सकती है। केवल निर्माता ही जानता है कि उसने इस मार्शल आर्ट को बनाते समय उसकी मानसिक स्थिति और भावनाएं क्या थी। वह दुनिया में इस मार्शल आर्ट के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति भी है। दूसरे कितना भी अभ्यास करें, वे केवल उसके द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क के भीतर ही कर सकते हैं और निर्माता की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम की वजह से अर्जुन मेहरा ने ये कर दिखाया। ये कहा जा सकता है कि 3 फुट तलवार घेरा जैसे मार्शल आर्ट्स तकनीकों में केवल वह और इसका निर्माता ही पूरी शक्ति छोड़ सकते हैं, जब खिलाड़ी समान स्तर और समान साधना रखते हैं। कितनी सुखद आश्चर्य! अर्जुन मेहरा हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। यदि उसे इस तरह की और वापसी मिली तो वह अपनी मूल मार्शल आर्ट्स कौशलों के आधार पर पूरी तरह नई अंतर्दृष्टि विकसित कर सकता है।
फिर मार्शल आर्ट्स तकनीक को संशोधित करके इसे खुद के लिए अधिक उपयुक्त दूसरी तकनीक बना सकता है। बेशक इसके लिए आवश्यक अनुभव और अंतर्दृष्टि निश्चित रूप से काफी होगी। भले ही सिस्टम वापसी प्रदान करता है, यह आसानी से किया जाने वाला कुछ नहीं है। डिंग साक्षी मेहता ने जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक को पूर्ण किया। 10 गुना वापसी प्राप्त हुई, तुम्हें गहन अंतर्दृष्टि मिली और जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक की तुम्हारी समझ इसके निर्माता के बराबर है। रात होने तक अर्जुन मेहरा की दूसरी मार्शल आर्ट कौशल भी संस्थापक के बराबर स्तर तक पहुंच गई। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं प्राणवाचक लोक के कितने स्तरों के साधकों को हरा सकता हूं। अर्जुन मेहरा ने अपनी मुट्ठी बंद की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महसूस किया। जल बूंद आकाश भेद तलवार तकनीक की उसकी कुशलता और समझ को देखते हुए जो विनाशकारी शक्ति वह छोड़ता है वह पहले से ही कई उच्च ग्रेड मार्शल आर्ट्स तकनीकों से आगे निकल चुकी होगी। उसके समृद्ध युद्ध अनुभव और गहन तथा शुद्ध सच्ची की नींव के साथ प्रमुख क्षेत्रों की बाधा को पार करना और प्राणवाचक लोक के साधकों से लड़ना उसके लिए कठिन नहीं है। समय को देखते हुए मुझे कल सत्ययुद्ध सभा में अपनी साधना स्तर जांचने जाना चाहिए। 1 महीना बीत चुका है। अर्जुन मेहरा जो शुरू में पर्वत से नीचे भेजे जाने की चिंता कर रहा था, प्राणवाचक लोक के साधकों से लड़ने की ताकत रखता है। अगले दिन अर्जुन मेहरा समय पर सत्ययुद्ध सभा पहुंचा। सत्ययुद्ध सभा वह जगह है जहां बाहरी संप्रदाय के शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं। यह अपनी साधना स्तर जांचने की जगह भी है। इस समय सत्ययुद्ध सभा में पहले से ही काफी शिष्य इकट्ठा हो चुके थे। जैसा कि कई लोग जानते हैं, आज संप्रदाय विशेष रूप से पिछली पीढ़ी के शिष्यों की साधना स्तर की जांच करने जा रहा है। 3 साल पहले कई लोग अर्जुन मेहरा के साथ मूल्यांकन पास करके 100 तलवार पर्वत में शामिल हुए थे। कुछ प्रतिभाशाली पहले से ही प्राणवाचक लोक में तोड़ चुके हैं और आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि अधिकांश शिष्य अभी तक आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही आत्मा द्वार क्षेत्र में तोड़ लिया था। केवल कुछ शिष्य शरीर संयम क्षेत्र में बने हुए हैं। आज इन शिष्यों के भाग्य का निर्धारण करने वाला दिन है। जो आत्मा द्वार क्षेत्र में तोड़ने में विफल रहेंगे उन्हें पर्वत से नीचे भेज दिया जाएगा। यदि वे वास्तव में रहना चाहते हैं तो वे केवल पीठ तोड़ने वाला काम करने वाला नौकर शिष्य बन सकते हैं। मुख्य हॉल में प्रवेश करें। अर्जुन मेहरा ने देखा कि उसके शिष्यों के चेहरे अलग अलग थे। कुछ शांत लग रहे थे जबकि दूसरे चिंतित और परेशान लग रहे थे। दूसरे शादेनफ्रेउडे के साथ देख रहे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। कितना भी कोशिश करो मैं उस बाधा को तोड़ नहीं पाता। प्रतिभा में अंतर वास्तव में निराशाजनक हो सकता है। मैं पर्वत छोड़ना नहीं चाहता, भले ही नौकर शिष्य बनना पड़े। मैं 100 तलवार पर्वत में रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने परसों रात बाधा तोड़ दी। एक शिष्य चुप रहा, गहरे विचार में। स्वाभाविक रूप से कुछ शिष्य 2-3 के समूह में इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसा रहे थे। अर्जुन मेहरा का आगमन ज्यादा हलचल नहीं पैदा किया। आखिरकार वह पहले बहुत कम प्रोफाइल रखता था और उसकी उपस्थिति कम थी, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी उसे देखा। अर्जुन मेहरा आ गया। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह लड़का जूनियर बहन साक्षी के इतना करीब कैसे हो गया। शायद इसलिए कि वह हैंडसम है। मैं भी बुरा नहीं हूं तो जूनियर बहन साक्षी ने मुझे कभी दूसरी नजर क्यों नहीं दी। मैं सुझाव देता हूं कि तुम अपनी दुनिया में जीना बंद करो। तुम वरिष्ठ भाई को धोखा दे सकते हो लेकिन खुद को मत धोखा दो। ये ठीक है, आज के बाद उसके पास दूसरा मौका नहीं होगा। सुंदर महिलाएं कमजोरों को पसंद नहीं करती। कुछ फुसफुसाहटें फैलने लगीं। अर्जुन मेहरा बगल में चला गया और शांत चेहरे के साथ इंतजार करने लगा। भाई अर्जुन। 2 आकृतियां पास आईं और अर्जुन मेहरा को अभिवादन किया। अर्जुन मेहरा ने ऊपर देखा और दोनों को पहचाना। दिनेश शर्मा और विजय कुमार। भाई दिनेश, भाई विजय। अर्जुन मेहरा ने शांत और विनम्रता से जवाब दिया। हमें मिले काफी समय हो गया भाई अर्जुन। तुम्हारी आभा और अधिक संयमित और नियंत्रित हो गई है। तुम्हारी साधना में निश्चित रूप से सफलता हुई है, बधाई। दिनेश शर्मा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन मेहरा की नज़र में दिनेश शर्मा की मुस्कान नकली थी। आखिरकार वह इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानता था। हम भाग्यशाली थे, हमने सफलता हासिल की। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। दिनेश शर्मा की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी लेकिन वह जल्दी ठीक हो गया। हाँ, लगता है मैंने गलत बधाई नहीं दी। दिनेश शर्मा ने पेशेवर नकली मुस्कान बनाए रखी। उस दिन उसने कार्य भवन में अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता को हंसते और बातें करते देखा था। कहना झूठ होगा कि वह ईर्ष्यालु नहीं था, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि अर्जुन मेहरा में प्रतिभा और ताकत दोनों की कमी क्यों है। वह सिर्फ एक बेकार है जिसने 3 साल में आत्मा द्वार क्षेत्र में तोड़ने में असमर्थ रहा। क्या उसे साक्षी मेहता के इतना करीब बनाता है? आत्मा द्वार क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होने के बावजूद सुंदरियों का पक्ष क्यों नहीं जीत पाता? भाई अर्जुन, तुमने वास्तव में तोड़ लिया। पास खड़े विजय कुमार को यह सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित होने के साथ ही और अधिक संदेह महसूस किया। वह अर्जुन मेहरा की प्रतिभा जानता था। अर्जुन मेहरा उससे भी कम प्रतिभाशाली था तो वह कैसे तोड़ सकता था? विजय कुमार ने अर्जुन मेहरा का जवाब नहीं सुना क्योंकि वरिष्ठ पहुंच गए।
अध्याय 9 उसका क्षेत्र इस स्तर तक कैसे पहुंच गया। शांत बाहरी संप्रदाय का एक वरिष्ठ सत्ययुद्ध सभा में रोस्टर लेकर प्रवेश किया। उसकी जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सभी तुरंत शांत हो गए। आज मैं तुम्हारे संवर्धन स्तरों की जांच का प्रभारी हूं। जो आत्मा द्वार क्षेत्र तक पहुंच गए हैं वे 100 तलवार पर्वत पर रह सकते हैं। जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं वे अपने आवास पर वापस जाओ तथा सामान पैक करो। एक शिष्य तुम्हें पर्वत से नीचे ले जाएगा। वरिष्ठ की बातों से कुछ शिष्यों का चेहरा पीला पड़ गया। जिनके नाम पुकारे जाएं वे आगे आकर जांच करवाएं। वरिष्ठ ने भीड़ को देखा तथा कहा। उसके सामने एक व्यक्ति ऊंचाई का काला ऑब्सीडियन स्मारक खड़ा था। यह एक आत्मिक उपकरण है, विशेष रूप से संवर्धन स्तर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। पत्थर की पटिया पर एक हथेली का निशान है। बस अपनी हथेली को निशान पर रखो, फिर दांतियन से शक्ति को पटिया में प्रवाहित करो तथा क्षेत्र पटिया पर सटीक रूप से प्रदर्शित हो जाएगा। रिया शेट्टी। वरिष्ठ ने पहला नाम पढ़ा। रिया शेट्टी, जिसका चेहरा कुछ पीला था तथा भौहें सिकुड़ी हुई थीं, आगे आए। हाथ बढ़ाकर हथेली का निशान रखा। अगले क्षण पत्थर की पटिया पर कई बड़े अक्षर प्रकट हुए। शरीर संयम क्षेत्र का 9वां स्तर, अयोग्य। वरिष्ठों ने बेरहमी से परिणाम घोषित किया। रिया शेट्टी का चेहरा और पीला पड़ गया तथा उसकी अभिव्यक्ति सुन्न हो गई। जब वह 100 तलवार पर्वत के बाहरी संप्रदाय में सफलतापूर्वक शामिल हुई थी तो वह इतनी ऊर्जा से भरी थी। सोचती थी कि उसने संवर्धन का चौड़ा मार्ग शुरू कर दिया है। कम ही पता था कि प्रतिभा का अंतर उसे बार बार निराशा में डाल देगा। उसके आसपास के साथी शिष्यों को संवर्धन में प्रगति करते देखना, आत्मिक द्वार में प्रवेश करना, प्राणवाद चक्र को तोड़ना तथा आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना, वह खुद शरीर संयम क्षेत्र में एक ही जगह पर अटकी रही। वे कभी उस बाधा को तोड़ नहीं सके। एक समय का उत्साही युवा अब यूं शांत होता गया, यहाँ तक कि आज वरिष्ठ की बातें मौत की सजा जैसी लग रही थीं। उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है या क्या करना है। शरीर संयम क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति से पर्वत से नीचे उतरने के बाद क्या कर सकता है। शायद हिंसक मौत मर जाए, शायद केवल जीवित रहने की जिंदगी जिए बिना कभी सफलता प्राप्त किए, या शायद कोई अवसर मिले तथा भाग्यशाली होकर आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर ले। भविष्य जो भी हो, किसी को ऐसे शिष्य की परवाह नहीं होगी। वरिष्ठ ने अगला नाम पढ़ना जारी रखा। रिया शेट्टी की उदास आकृति को देखकर अर्जुन मेहरा चुप रहा। यदि वह सिस्टम से बंधा नहीं होता तो शायद वह भी ऐसा ही दिखता। रिया शेट्टी शायद घर वापस जा सकती है, लेकिन इस दुनिया में उसका कोई घर भी नहीं है। चाहे कोई भी दुनिया हो, ये हमेशा बहुत यथार्थवादी होती है। अर्जुन मेहरा ने मन ही मनाह भरी। एक के बाद एक शिष्य जांच के लिए ऊपर गए। 10 से अधिक लोगों के बाद आखिरकार एक व्यक्ति आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर गया तथा 100 तलवार पर्वत पर रहने की अनुमति मिली। कुछ अयोग्य शिष्य 100 तलवार पर्वत पर नौकर शिष्य के रूप में रहना चाहते थे। वरिष्ठों से अनुमति मिलने पर वे भीड़ में वापस लौटकर इंतजार करने लगे। मेरा नंबर जल्द ही आना चाहिए। विजय कुमार ने एक और अयोग्य शिष्य को उदास चेहरे के साथ जाते देखा तथा वह अत्यंत नर्वस हो गया। वह अपने स्तर के बारे में बहुत स्पष्ट था। शरीर संयम क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। वह आत्मा द्वार क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था, लेकिन शरीर संयम क्षेत्र तो शरीर संयम क्षेत्र है। भले ही आत्मा द्वार क्षेत्र के बहुत करीब हो, इसे आत्मा द्वार क्षेत्र नहीं माना जा सकता। यह असफल होना तय था। जांच के लिए यहां आने का एकमात्र कारण वरिष्ठों से अपना फैसला सुनना था। वह पर्वत से नीचे भेजा जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह केवल एक साधारण शिष्य था तथा वरिष्ठ उसके लिए अपवाद नहीं करेंगे। तुम इतने नर्वस क्यों हो? परिणाम पहले से तय है। दिनेश शर्मा ने पास से उसे देखा। वह आत्मा द्वार क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था तथा आधा वर्ष पहले अग्रिम पंजीकरण कर चुका था, इसलिए उसे जांच की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल तमाशा देखने आया था। ये सही है, लेकिन अपनी नर्वसनेस को नियंत्रित करना कठिन है। विजय कुमार ने गहरी सांस ली तथा खुद को शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं। क्या तुमने 100 तलवार पर्वत पर नौकर शिष्य के रूप में रहने का फैसला नहीं किया था? कौन जानता है एक दिन अवसर आए तथा मैं आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर लूं तथा फिर बाहरी शिष्य की स्थिति में वापस आवेदन करने का मौका मिले। दिनेश शर्मा ने उसे सांत्वना दी। हालांकि उसने सांत्वना के शब्द दिए, लेकिन गुप्त रूप से उसे दूसरों की असफलता देखकर खुशी महसूस हो रही थी। दूसरों को असफल होते देखना उसके लिए बहुत संतुष्टिदायक था। तथा तुम्हारे साथ कोई परिचित भी होगा। दिनेश शर्मा ने कोहनी से विजय कुमार को ठोका तथा अर्जुन मेहरा की ओर इशारा किया। क्या उसने नहीं कहा था कि उसने सफलता प्राप्त की है? विजय कुमार ने कहा, हाँ, हम 3 वर्ष से साथी शिष्य हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी प्रतिभा कैसी है? ये केवल आत्मधोखा है। दिनेश शर्मा ने कम आवाज में ठंडी हंसी हंसी। भी सही। विजय कुमार की भौहें आखिरकार ढीली हुईं। अकेले दुर्भाग्य सहना कठिन है, लेकिन यदि कोई परिचित भी उतना ही दुर्भाग्यशाली हो तो बहुत बेहतर है। मेरी प्रतिभा अर्जुन मेहरा से थोड़ी बेहतर है। भले ही मैं नौकर शिष्य बन जाऊं, भविष्य में सफलता प्राप्त करने की संभावना उससे अधिक होगी।
विजय कुमार ने ऐसा सोचते ही उसकी तनाव काफी कम हो गई तथा वह बहुत बेहतर महसूस करने लगा। विजय कुमार। जल्द ही वरिष्ठ की आवाज गूंजी। विजय कुमार ने गहरी सांस ली तथा पत्थर की पटिया तक चला। परिणाम स्पष्ट था। शरीर संयम क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। अयोग्य। वरिष्ठों ने बेरहमी से फैसला सुनाया। वरिष्ठ, मैं 100 तलवार पर्वत पर नौकर शिष्य के रूप में रहना चाहता हूं। विजय कुमार ने कहा, तो नीचे जाकर इंतजार करो। वरिष्ठ ने सिर हिलाया तथा उसके नाम पर निशान लगाया। विजय कुमार फिर भीड़ में लौट आया। फिर 10 से अधिक लोग ऊपर गए। अर्जुन मेहरा। आखिरकार वरिष्ठ ने वह नाम पढ़ा जिसका दिनेश शर्मा तथा विजय कुमार इंतजार कर रहे थे। वे आ गए, वे आ गए। दोनों तुरंत उत्साहित हो गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह 100 तलवार पर्वत पर नौकर शिष्य के रूप में रहना चुनेगा। अर्जुन मेहरा को पत्थर की पटिया की ओर जाते देख विजय कुमार ने मन ही मन सोचा। अफसोस की जूनियर बहन साक्षी नहीं आई। यदि वह अर्जुन मेहरा के कम संवर्धन स्तर को देख सकती तो बहुत रोचक होता। दिनेश शर्मा ने मन ही मन सोचा। अर्जुन मेहरा ने हाथ बढ़ाया तथा हथेली का निशान पटिया पर रखा। दांतियन से शक्ति प्रवाहित की। अगले क्षण सभी की निगाहों के नीचे पटिया पर कई बड़े अक्षर प्रकट हुए। आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। पूरे कमरे में अजीब शांति छा गई। यहां तक कि वरिष्ठ भी स्तब्ध रह गए। क्या? आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। एक हाँफने की आवाज ने भीड़ की शांति तोड़ी। पटिया पर बड़े अक्षरों को देखकर भीड़ को विश्वास करना कठिन था। आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। ये स्तर बाहरी संप्रदाय की छत है, क्योंकि अगला कदम आंतरिक शिष्य बनना है। ऐसे संवर्धन के साथ जांच के लिए यहाँ क्यों आना? 4 दिन पहले वरिष्ठ ने उन शिष्यों को सूचित करने के लिए लोग भेजे थे जो रोस्टर पर थे तथा जिनका संवर्धन आत्मा द्वार क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। अधिकांश शिष्य आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जल्द या देर से पंजीकरण के लिए आते हैं। पिछली जांचों में तीसरे या चौथे स्तर तक पहुंचने के उदाहरण थे, लेकिन आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर शिखर तक पहुंचना पहली बार था। वरिष्ठ ने अर्जुन मेहरा को गहराई से देखा, मानते हुए कि वह कमजोर दिखावा करते हुए वास्तव में मजबूत था। योग्य। वरिष्ठ की आवाज जोरदार तथा स्पष्ट थी तथा उसने रोस्टर पर अर्जुन मेहरा का संवर्धन स्तर दर्ज किया। आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। ये कैसे संभव है? कैसे? उसका संवर्धन स्तर इस बिंदु तक कैसे पहुंच गया? दिनेश शर्मा तथा विजय कुमार अविश्वास से भरे थे। उनके दिमाग पूरी तरह खाली हो गए। कुछ क्षण पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरे दुर्भाग्य में साथ दे, लेकिन अब वह व्यक्ति बाहरी द्वार की छत में बदल गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह हमेशा बेवकूफ बनाता रहा। दिनेश शर्मा सिकुड़ गया। अपने पिछले कार्यों पर विचार करते हुए वह केवल आभारी हो सकता था कि उसने अर्जुन मेहरा को खुले तौर पर अपमानित नहीं किया, अन्यथा उसे पीटना बेटे को पीटने जैसा होता। कुछ शिष्य जो अर्जुन मेहरा को मूर्ख बनते देखना चाहते थे चुप हो गए तथा बोलने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन मेहरा शांतिपूर्वक चला गया। कमजोर दिखावा करके बाघ पकड़ने का क्या अर्थ है? उसने कभी दिखावा नहीं किया। 1 महीना पहले वह वास्तव में एक बेकार था। सत्ययुद्ध सभा से बाहर निकलते ही दूर से एक परिचित आकृति तेजी से आए। कुछ चिंतित लग रही थी। वह साक्षी मेहता थी। फू, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया वरिष्ठ भाई अर्जुन, तो तुम यहीं थे। अर्जुन मेहरा को देखते ही साक्षी मेहता ने राहत की सांस ली। अध्याय 10। तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को अजीबोगरीब देखा। जूनियर बहन को वरिष्ठ भाई से मदद मांगनी है। साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को देखा। बताओ। हालांकि साक्षी मेहता सुंदर है तथा निर्दोष विशेषताएं हैं, वह अर्जुन मेहरा का अनुभव बिंदु बच्चा भी है, लेकिन अर्जुन मेहरा यह निश्चित करने से पहले लापरवाही से सहमत नहीं होता कि किस प्रकार की मदद है। कार्य भवन ने आज एक नया मिशन अपडेट किया तथा यह मिशन मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिशन के लिए 3 आत्मा द्वार क्षेत्र 5वें स्तर के शिष्यों की आवश्यकता है, या एक आत्मा द्वार क्षेत्र 9वें स्तर का शिष्य तथा कोई अन्य आत्मा द्वार क्षेत्र का शिष्य। मैं भाग्यशाली रही कि कुछ दिन पहले आत्मा द्वार क्षेत्र में प्रवेश कर गई। यदि 3 लोग मिशन ले तो उन्हें आत्मा द्वार क्षेत्र 5वें स्तर का होना चाहिए, जो मैं पूरा नहीं करती। लेकिन यदि हम 2 हैं तो वरिष्ठ भाई अर्जुन मदद करें तो हम ये कार्य ले सकते हैं। साक्षी मेहता ने तेजी से बोलना समाप्त किया। तुम्हें कैसे इतना यकीन है कि मेरा संवर्धन स्तर तुम्हारी मदद करने के लिए पर्याप्त है? अर्जुन मेहरा ने आधी मुस्कान के साथ उसे देखा। साक्षी मेहता को सिस्टम से बांधकर उसका संवर्धन स्तर अर्जुन मेहरा से छिपा नहीं था। हालांकि आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद अर्जुन मेहरा ने न उसे बताया न उसके सामने अपनी आभा छोड़ी। तार्किक रूप से साक्षी मेहता को उसके संवर्धन स्तर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। अब हालांकि वह निश्चितता से बोल रही थी कि यदि अर्जुन मेहरा मदद करे तो कार्य लिया जा सकता है। ये दर्शाता है कि वह निश्चित थी कि अर्जुन मेहरा आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। उसे कैसे पता चला? मेरे पास कुछ संयोगवश परिस्थितियां हैं जो मुझे अन्य संवर्धकों के संवर्धन स्तर को महसूस करने देती हैं।
साक्षी मेहता स्पष्ट रूप से एक क्षण के लिए हैरान हुई, फिर हकलाए। 3 आत्मा द्वार क्षेत्र स्तर 5 की आवश्यकता है, या 9वें स्तर आत्मा द्वार क्षेत्र का शिष्य तथा कोई अन्य आत्मा द्वार क्षेत्र का शिष्य। इस कठिनाई के कार्य असामान्य नहीं हैं। वे वास्तव में क्या कर रहे हैं? अर्जुन मेहरा ने मामले में गहराई नहीं की, लेकिन एक क्षण सोचकर पूछा। 1 महीना पहले एक बाहरी शिष्य मिशन करने पर्वत से नीचे गया, लेकिन मिशन की समय सीमा से कई दिन बीतने पर भी नहीं लौटा। कार्य भवन ने उसके ठिकाने की जांच के लिए मिशन जारी किया। किसी ने मिशन स्वीकार किया तथा जांच के लिए गया, लेकिन समय सीमा से कई दिन बीतने पर भी नहीं लौटा। इसका अर्थ है कि वह भी लापता है, इसलिए आज यह मिशन है। साक्षी मेहता ने समझाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मिशन खतरनाक है? अर्जुन मेहरा ने उसकी आंखों में घूरा। मिशन पर गया शिष्य लापता हो गया, उसके ठिकाने की जांच करने गया शिष्य भी गायब हो गया। ये कार्य बिल्कुल आसान नहीं लगता। इस मिशन का पुरस्कार एक उन्नति गोली तथा एक द्वितीय श्रेणी उड़ने वाली तलवार है। लेकिन ईमानदारी से मेरा लक्ष्य इस मिशन का पुरस्कार नहीं, बल्कि पहले लापता व्यक्ति की जांच करना है। क्योंकि जिस मिशन को वह करने जा रहा था उसमें कुछ ऐसा शामिल है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। 9 तारा तलवार घास। यदि हम इस मिशन में सफल हुए तो सभी पुरस्कार वरिष्ठ भाई के होंगे। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं तुम्हें एक उच्च ग्रेड मानव स्तर मार्शल आर्ट दूंगी जो 100 तलवार पर्वत में नहीं है। जूनियर बहन केवल मांगती है कि यदि जांच के दौरान 9 तारा तलवार घास मिले तो वरिष्ठ भाई मुझे दे दें। साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा की नजरों से नजर मिलाकर बिना झिझके कहा। वह झूठ नहीं बोल रही थी। अपने वास्तविक उद्देश्य के बारे में ईमानदार होने से ही ईमानदारी दिखाई जा सकती है। 9 तारा तलवार घास उसके सर्वोच्च तलवार शरीर को जागृत करने की कुंजी थी। तलवार आत्मा की मदद से वह आश्वस्त थी कि वह ये कार्य पूरा कर सकती है। हालांकि मिशन हॉल के वरिष्ठ निश्चित रूप से आत्मा द्वार क्षेत्र के पहले स्तर के शिष्य को कार्य स्वीकार करने की अनुमति नहीं देंगे। वह एकाकी जीवन जीती थी, शायद ही बाहर जाती तथा संवर्धन में समर्पित थी। 100 तलवार पर्वत पर उसके कोई मित्र नहीं थे। वह केवल अर्जुन मेहरा को जानती थी, इसलिए उसने अर्जुन मेहरा को ढूंढा। 9 तारा तलवार घास। अर्जुन मेहरा का दिल हिला। उसे लगा कि यह चीज कुछ परिचित लग रही है। मुझे लगता है कि मैंने इसे शास्त्र भंडार की एक किताब में देखा था। साक्षी मेहता ने गहरी सांस ली तथा फिर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन मेहरा को देखा। एक क्षण रुको, तुम उसे यह रहस्य नहीं बता सकती। तलवार आत्मा ने अनुमान लगाया कि साक्षी मेहता क्या कहने वाली है तथा उसके मन में तत्काल आवाज गूंजी। हालांकि साक्षी मेहता ने मानो सुना नहीं। वह पहले से फैसला कर चुकी थी। 9 तारा तलवार घास का बहुत विशेष कार्य है जो कुछ विशेष शारीरिक संविधानों को जागृत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मुझे संयोगवश एक विशेष शारीरिक संविधान है जिसे 9 तारा तलवार घास से जागृत किया जा सकता है, इसलिए यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मैं लापता शिष्य को ढूंढने के लिए यह मिशन स्वीकार करती हूं तो मुझे 9 तारा तलवार घास प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस मिशन को लेने के लिए इतनी उत्सुक थी। साक्षी मेहता ने आखिरकार एक सांस में रहस्य उजागर किया। एकमात्र चीज जो नहीं कही वह उसके विशेष संविधान का नाम था। वह वास्तव में बहुत नर्वस थी। दूसरों को बताना कि तुम्हारे पास एक छिपा संविधान है जिसे किसी दुर्लभ तथा कीमती खजाने से जागृत किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा जोखिम वाला कार्य है। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। पहला, वे चिंतित थे कि कोई और कार्य ले लेगा। दूसरा, उसके मन में गहरी भावना थी कि अर्जुन मेहरा विश्वसनीय है। ठीक, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन मेहरा सहमत हुआ। साक्षी मेहता ने राहत की सांस ली। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, चलो कार्य भवन चलें। साक्षी मेहता मुनि तथा कार्य भवन की ओर तेजी से चली। ओह, अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया तथा पीछे चला। जब साक्षी मेहता ने उसे सब कुछ बताया, अर्जुन मेहरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी मदद करना खुद की मदद करना है। साक्षी मेहता का सर्वोच्च तलवार शरीर गहरी नींद में पड़ गया है। उसने उसे पहले से बांध लिया था तथा यदि उसका संविधान जागृत हुआ तो अर्जुन मेहरा को लगा कि उसे सबसे अधिक रिटर्न मिलेगा। जितनी अधिक भागीदारी उतना बड़ा रिटर्न। यह सर्वोच्च तलवार शरीर है, अर्जुन मेहरा इसे अनदेखा नहीं कर सकता, इसलिए मदद करने का फैसला किया। यह मिशन कुछ खतरनाक हो सकता है, लेकिन साक्षी मेहता भाग्य द्वारा चुनी गई व्यक्ति है। महान भाग्य वाले लोग अच्छी किस्मत से आशीर्वादित होते हैं तथा विभिन्न खतरों का सामना करने पर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। स्वर्ग के भाग्य से बंधे असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में अर्जुन मेहरा की किस्मत काफी ऊंची होनी चाहिए। इसलिए यह मिशन खतरनाक हो सकता है, लेकिन खतरे का स्तर सीमित होना चाहिए। साक्षी मेहता का अपना रहस्य उजागर करना अर्जुन मेहरा में उसके विश्वास को दर्शाता है। विभिन्न कारणों से अर्जुन मेहरा को लगा कि इस बार मदद करने से उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। दोनों कार्य भवन पहुंचे। कई शिष्य मिशन स्वीकार करने पर चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ, हम यह मिशन स्वीकार करते हैं। साक्षी मेहता ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। नागोदय चरण विधि का उपयोग करके मंच के सामने पहुंची।
अपनी पहचान टोकन निकाली तथा एक कार्य की ओर इशारा किया। उसकी गतिविधियां सुचारू तथा प्राकृतिक थीं, एक बार में पूरी। उसकी लंबी आकृति तथा आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या तुमने मिशन आवश्यकताएं ध्यान से पढ़ी हैं? वरिष्ठ ने इशारा किया कि उसका संवर्धन स्तर अपर्याप्त है। इस क्षण अर्जुन मेहरा भी आगे आया तथा साक्षी मेहता के पास खड़ा हो गया। एक शब्द बोले बिना उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी, जिससे उसके वस्त्र बिना हवा के लहराने लगे। हम आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर। तो तुम कॉल स्वीकार कर सकते हो। मुझे पंजीकरण के लिए अपनी आईडी कार्ड दो। वरिष्ठ ने अर्जुन मेहरा को बहुत आश्चर्य से देखा तथा फिर हाथ बढ़ाया। अर्जुन मेहरा ने अपनी पहचान टोकन सौंपी। वह वास्तव में आत्मा द्वार क्षेत्र का 9वां स्तर शिखर पर है। ये व्यक्ति कौन है? अपरिचित लगता है। वह निश्चित रूप से कम प्रोफाइल रखने वाला मास्टर है। चक मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बाहरी संप्रदाय में ऐसा मास्टर छिपा है। आसपास के शिष्य अर्जुन मेहरा से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करके सभी चौंक गए। यहाँ मिशन विवरण है। वरिष्ठ ने दोनों को जानवर की खाल से बना स्क्रॉल सौंपा। मिशन की 7 दिन की समय सीमा है। यदि 7 दिनों में कोई परिणाम नहीं मिला तो तुरंत संप्रदाय लौटकर कार्य सौंपो। बाहर रुकना मत, वरिष्ठ ने निर्देश दिए। स्पष्ट। साक्षी मेहता ने उत्साह से जानवर की खाल स्क्रॉल स्वीकार किया तथा सिर हिलाया। हालांकि यह मिशन जांच निश्चित रूप से 9 तारा तलवार घास नहीं ढूंढ सकती, लेकिन कम से कम काफी उम्मीद प्रदान करती है। जितनी जल्दी सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत होगा उतनी जल्दी लाभ होगा। साक्षी मेहता तथा अर्जुन मेहरा शिष्यों की ईर्ष्या, जलन, जिज्ञासा तथा चौंकाने वाली नजरों के बीच मुख्य हॉल से बाहर निकले। वरिष्ठ भाई, चलो मेरे स्थान पर जाकर मिशन विवरण का विश्लेषण करें, साक्षी मेहता ने कहा। केवल मिशन स्वीकार करने के बाद वरिष्ठ सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। हाँ, अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। साक्षी मेहता के सुगंधित कक्ष में कुछ समय बिताने के बाद अर्जुन मेहरा अपने निवास लौट आया। इस मिशन का विवरण बहुत सरल है। कार्य 2 लापता शिष्यों को ढूंढना है। 1 महीना पहले बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ कौशल ने कार्य भवन को कार्य जारी करने के लिए सौंपा। मुंबई सिटी में खबरें फैल रही थीं कि किसी के पास 9 तारा तलवार घास है। उसे गोली परिष्कृत करने के लिए इस औषधि की आवश्यकता थी, लेकिन वह व्यस्त था तथा जा नहीं सकता था। इसलिए उसने मिशन जारी किया। आत्मा द्वार क्षेत्र के शिष्य से मुंबई सिटी जाकर खबर की सच्चाई की जांच करने को कहा। आत्मा द्वार क्षेत्र का एक शिष्य मिशन स्वीकार किया लेकिन कभी नहीं लौटा। समय सीमा से कई दिन बीत चुके हैं तथा अभी तक कोई खबर नहीं। वरिष्ठ कौशल ने फिर कार्य जोड़ा। कम से कम आत्मा द्वार क्षेत्र 3रे स्तर के शिष्य से उस शिष्य के ठिकाने की जांच करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से कार्य स्वीकार करने वाला शिष्य भी बिना निशान गायब हो गया। मिशन की समय सीमा से कोई खबर नहीं। वरिष्ठ कौशल ने फिर कार्य जोड़ा। कम से कम 3 आत्मा द्वार क्षेत्र स्तर 5 सदस्य या 1 आत्मा द्वार क्षेत्र स्तर 9 सदस्य कोई आत्मा द्वार क्षेत्र शिष्य लेकर मुंबई सिटी जांच के लिए। अंततः कार्य अर्जुन मेहरा तथा साक्षी मेहता ने लिया। कुछ विश्लेषण के बाद दोनों ने अगली सुबह जल्दी निकलने का फैसला किया। तुमने उसे अपने विशेष शारीरिक स्थिति का रहस्य क्यों बताया? ये पूरी तरह लापरवाही है। अर्जुन मेहरा के जाने के बाद तलवार आत्मा की आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। यदि मैं किसी से मदद चाहती हूं तो पर्याप्त ईमानदार होना चाहिए। यदि बहुत छिपाऊंगी तो वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे तथा मदद करेंगे? साक्षी मेहता ने कहा। व्यक्ति का चेहरा जान सकते हो लेकिन दिल नहीं। जितने अधिक रहस्य उजागर करोगी उतना अधिक खतरनाक हो जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि वास्तव में 9 तारा तलवार घास मिलने के बाद वह मन बदल ले तथा अधिक कीमत मांगे या अन्य मांगे करे? खड्ग आत्मा को हमेशा लगा कि साक्षी मेहता के पिछले कार्य बहुत अविवेकपूर्ण थे। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। साक्षी मेहता मुस्कुराए। उसे अर्जुन मेहरा की हमेशा अच्छी छाप थी। इसके अलावा उसने अर्जुन मेहरा पर एहसान था तथा उसकी अंतर्ज्ञान बताती थी कि अर्जुन मेहरा उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। वह अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करती थी। साक्षी मेहता की अभिव्यक्ति देखकर तलवार आत्मा एक क्षण के लिए मौन हो गई। साक्षी। कुछ देर बाद खड्ग आत्मा ने अचानक संदेश भेजा। क्या हुआ तलवार आत्मा बहन? साक्षी मेहता ने उलझन में पूछा। तलवार आत्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया लेकिन रुककर कहा, तुम उसे बिल्कुल गलती से भी प्यार नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए।